अच्छा, कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या चीज़ मैं बता रहा था आप लोगों को? हाँ। हाँ, दफ़ा बता दें कि मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोगों को क्लियर आ रही है आवाज़? ओके। TXT फाइल का बता रहा था, तो आप इधर कीपा के अंदर ना ये दो किस्म के फॉर्मेट के अंदर फाइल्स अपलोड कर सकते हो। TXT CSV या एक्सेल के अंदर एक्सेल एक्स कुछ इस तरह का होता है, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। तो ज़्यादातर आपको TXT फाइल ही होती हैं या CSV फाइल होती हैं। अभी हमारे पास जो फाइल है ना, वो आप एक्सटेंशन यहाँ से देख सकते हो। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ कि वो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो इन फाइल्स को। अगर आपके पास किसी और फॉर्मेट के अंदर है ना, तो आप उनको कन्वर्ट, ये देखो, ये डॉट CSV के नाम से एक्सटेंशन, नाम के बाद जो है ना, आपको एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि फाइल का फॉर्मेट क्या है। तो अगर तो कोई PDF की आपको वो दे रहा है, लेकिन है उसके अंदर लिस्ट ऑफ यूपीसीज हैं, तो आप उसको सबसे पहले कन्वर्ट करोगे CSV के अंदर, वहां से इस यूपीसीज को इस तरह लेकर आओगे कॉलम के अंदर, और उसके बाद फिर वो आपने फाइल अपलोड करनी है। PDF फाइल नहीं अपलोड करनी है इधर हमेशा, CSV फाइल ही अपलोड करनी है। नहीं तो आप क्या करो, अगर कोई शीट ऐसी है ना जिसके अंदर आपको समझ नहीं आ रही, तो सिर्फ यूपीसीज कॉपी करो एक नोटपैड के अंदर, ये यूपीसीज की सारी लिस्ट वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, और उसको सेव करके वो TXT फाइल अपलोड कर दो, ठीक है? तो ये दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यहाँ से आपने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये आपको ब्राउज के ऊपर ले जाएगा कि आपके पास वो फाइल किधर पड़ी है। ये फाइल है, इसको आपने ओपन किया, इसको आपने हमेशा चेक कर देना है और यहाँ से लोड लिस्ट कर देनी है। अब ये जो 5000 प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी फेच करके ले आएगा। क्योंकि हमने लिस्ट ऑफ यूपीसीज अपलोड किए ना, तो यूपीसीज के अगेंस्ट जो एसएन होंगे ना, वो अब आपके पास आ जाएंगे, जो अमेजोन के ऊपर वो प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हुई होंगी। तो अब हमें सेल्स प्राइस भी पता चल जाएगी, पीछे से हमारे पास वो लिस्ट पड़ी हुई है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि उसकी होल सेल प्राइस क्या है। तो अब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन भी इसी में कर लेंगे। लेकिन ये तरीका है डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करने का। ब्रांड्स को थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी बताता हूँ, लेकिन इसका बता देता हूँ पहले। ये पूरी जो 5600 प्रोडक्ट्स थी ना, उसको फेच करके ले आया है कि अमेजोन के ऊपर उस सेम यूपीसीज के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, वो ढूंढेगा, और जो उसको मिलेंगी वो आपको शो कर देगा कि यार इस यूपीसी के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट मिली हुई है मुझे। तो हमारे पास यूपीसीज की भी लिस्ट पीछे बैकएंड पे पड़ी हुई है। यहाँ पे अब हमें अमेजोन की प्रोडक्ट की लिस्ट आ जाएगी। हम वन बाय वन उन प्रोडक्ट्स को चेक करेंगे, जो हमें समझ आएगी उसका यूपीसी हम उस शीट के अंदर फाइंड कर लेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट है, हमें वहीं से होलसेल प्राइस वगैरह भी पता चल जाएगी। तो इस तरह से आपने एक जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को एनालाइज करना है कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ये जो है सबसे हेक्टिक टास्क होता है। अभी इसने बता दिया कि ये सारे लिस्ट ऑफ यूपीसीज हैं, जिसके अंदर से 3000 जो हैं वो यूपीसीज कोड उसने स्कैन किए हैं, जो उनको जिसको जिसके अगेंस्ट उसको एसेंस भी मिले हैं, ठीक है? बाकी जो है वो मे भी शायद वो अमेजोन के ऊपर लिस्ट ही ना हुए हैं, तो आपने उनको कंसिडर नहीं करना। हमने तो उन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर जाना है। अब जरूरी नहीं है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा है वो अमेजोन के ऊपर भी हो। तो जो यूपीसी या जो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर होगी, वो यहाँ से फैच होकर आ जाएगी। मैनुअली आप 6000 प्रोडक्ट्स नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी जो एक और तरीका बताऊंगा मैनुअली देखने का, अगर आपके पास कैटलॉग नहीं है तब हमें मैनुअल जाके देखना होता है। अभी अब आपके पास सारी प्रोडक्ट्स आ गई। अब इसके अंदर हमने वही चीज़ के फिल्टर्स अप्लाई करने के, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे एडवांस फिल्टर के नाम से ऑप्शन नहीं आता इस प्रोडक्ट व्यूअर के अंदर। तो इधर आप फिल्टर किस तरह अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे कॉलम्स के अंदर फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक सेल्स रैंक का फिल्टर अप्लाई करेंगे, तो ये जो 3 बार्स हैं इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं कि लेस देन हमें चाहिए, सॉरी लेस देन, और यहाँ पे आप वो वैल्यू डाल दो, लेट सपोज 90,000। तो अब हमें ये सारी थोड़ा सा फिल्टर्ड करके चीजें दिखाएगा, जिसका करंट के अंदर 90,000 से अंदर अंदर BSR होगा। तो अब ये टोटल 78 प्रोडक्ट्स हैं जो आपके काम की प्रोडक्ट्स हैं। तो किधर 3 4 5 हजार प्रोडक्ट्स, और अब 78 प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर एक और मेन चीज़ है कि हमने एक तो सेल्स रैंक देख लिया जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हो। सेकेंडली हम और भी तो चीज़ें देखते हैं कि अमेजोन भी नहीं होना चाहिए। तो अभी ये बाय बॉक्स प्राइस है, आप इसको भी फिल्टर कर सकते हो कि हमने जो है ऐसी प्राइस के साथ नहीं जाना जो $15 से कम हो। हाँ, तो हम कर देते हैं ग्रेटर देन 15। तो अब और तो चीज़ें फिल्टर हो गई, टोटल 15 प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो आपके काम की हैं। इसी तरह अब यहाँ पे भी आप फिल्टर डाल दो कि अमेजोन जो है वो नो प्राइस हो अमेजोन की, मतलब अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो। जब नो प्राइस कर दोगे ना, तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। अब जैसे मैंने इसको किया हुआ था, इक्वल्स किया हुआ था और इस तरह हुआ था। अब ये देखो, इस प्रोडक्ट के अंदर अमेजोन है क्योंकि इसकी प्राइस शो हो रही है करंट के अंदर। 46 बाय बॉक्स चल रहा है और अमेजोन भी बैठा हुआ है। तो हम इसको यहीं से नो प्राइस कर देंगे, ताकि जो अमेजोन की प्राइसेस वगैरह होंगी, अगर अमेजोन इन स्टॉक होगा तो वो ऐसी लिस्टिंग्स को यहाँ से हटा देगा। अब टोटल
4-5 हज़ार प्रोडक्ट्स में से 11 प्रोडक्ट हैं जो आपने देखनी है। तो हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि इनमें से कोई हमारे काम की है या नहीं है। बाकी इन टैब्स को थोड़ा सा बंद कर देते हैं। यहाँ पे भी ना ये जो स्कैन अनलिमिटेड है, होलसेल इंस्पेक्टर है, यहाँ पे भी आप ये लिस्ट अपलोड करते हो और उसके बाद वो आपसे पूछ लेता है लिस्ट ऑफ एसेंस के थ्रू आपने सर्चिंग करनी है, लिस्ट ऑफ यूपीसीज के थ्रू। हमारी शीट के अंदर अगर एसेंस होंगे आप एसेंस के थ्रू भी कर सकते हो। हाँ, स्कैन अनलिमिटेड ये है कि वो टाइटल के थ्रू भी सर्चिंग करता है, लेकिन टाइटल के थ्रू कभी भी सर्चिंग नहीं करनी, क्योंकि अमेजोन पे जो टाइटल होता है जरूरी नहीं है वही डिस्ट्रीब्यूटर ने भी टाइटल लगाया होगा, तो वो प्रोडक्ट सही तरह नहीं फेच करके लेकर आता। तो हमेशा सर्चिंग जब भी करनी है वो यूपीसी या एसेंस अगर की आपके पास लिस्ट आई हुई है उनके थ्रू करनी है, वरना फिर हम मैनुअली पूरे डिस्ट्रीब्यूटर को देखते हैं ब्रांड टू ब्रांड जाके। वो मैं बताता हूँ किस तरह देखते हैं। अब ये जी कोल इंपोर्ट्स की ही प्रोडक्ट है, इसी ने लिस्ट की हुई है। हालांकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ब्रांड का नाम कुछ और होगा, लेकिन जो अ, यहाँ पे लिस्टिंग है ना वो कोल इंपोर्ट्स की है। अब ये ब्रांडेड प्रोडक्ट किस तरह है ये मुझे अभी इस तरह पता चला है क्योंकि ये मैं कोल इंपोर्ट्स को जानता हूँ, इनका कोई ब्रांड श्रांड नहीं है। ये बहुत पुराना जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है। अब आप जब इनके स्टोर के ऊपर जाके देखोगे ना तो ये आपको पता चलेगा कि मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट बेच रहे होंगे। तो जो हमेशा मल्टीपल ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं वो नहीं होते। अच्छा, ये कॉइल होलसेल की लिस्टिंग है लेकिन ब्रांड का नाम उसने अलग रखा हुआ है। हम्म। ये अच्छा, ये भी जो है ना वो थर्ड पार्टी की लिस्टिंग होगी, या इसमें भी शायद इसकी इसके पास देख लेते हैं। ये आई गेस ब्रांड का नाम है, लेकिन ये जो है ना ये थर्ड पार्टी सेलर है, क्योंकि इसकी तो कैटेगरी की टोटली डिफरेंट है ना। ये जो ये शोर है, अब ये थर्ड पार्टी लिस्टिंग है, ये ब्रांड ने नहीं की हुई लिस्टिंग, अब सही नहीं हुई हुई अब। ये ना इनका इसका टाइटल ऑप्टिमाइज है ना इसकी इमेजेस ऑप्टिमाइज है, तो ये आप स्कोर देखोगे ना हीलियम के ऊपर तो 4 भी नहीं होगा कंप्लीट। तो ये थर्ड पार्टी लिस्टिंग्स होती हैं, ब्रांड्स की नहीं होती हैं। और इसके ऊपर 15 मजीद सेलर्स भी बैठे हुए हैं, अगर इतने लोग बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को तो आप इजीली बेच सकते हो इसको। बाकी एनालिसिस वही होता है कि आपने सबसे पहले सेल्स रैंक देख लिया, ऑटोमेटिव के अंदर सेल्स रैंक है, बहुत अच्छा सेल्स रैंक है इसका, $17 की बिक रही है। मजे की बात यह है कि इसकी एक मैप पर प्राइसिंग भी फॉलो हो रही है। मैप प्राइसिंग वही यही होती है कि आप देखो किसी ने 17 से नीचे नहीं बेच रहा, 17 से ऊपर ही जा रही है, 17 से नीचे नहीं जा रही। तो इस प्रोडक्ट के अंदर मैप प्राइसिंग फॉलो हो रही है, कोई प्राइस वॉर नहीं कर रहा, तो आप लोग भी प्राइस वॉर नहीं कर सकोगे इसके अंदर। प्राइस वॉर अगर आप स्टार्ट करोगे, आप 17 से नीचे प्राइस लेके जाओगे, अमेजोन आपकी लिस्टिंग इनएक्टिव कर देगा कि जब तक आप प्राइस को ठीक नहीं करोगे हम आपको वो नहीं देंगे। सेकेंडली बाय बॉक्स भी देखो तो रोटेट हो रहा है, सबको मिल रहा है बाय बॉक्स, मतलब ये नहीं है कि इस टाइम पीरियड के अंदर एक ही सेलर को मिल रहा हो, नहीं बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है। नहीं तो आप यहाँ से भी बाय बॉक्स की रोटेशन देख सकते हो। आपने हमेशा प्रोडक्ट ही ऐसी सिलेक्ट करनी होती है जिसके अंदर सब सेलर्स को या बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी हो, सबको रोटेशन वगैरह मिल रही हो। $17 की प्रोडक्ट है, हम बाकी चीज़ें अब देख रहे हैं प्रोडक्ट की। अच्छा, ये एक सेलर बैठा हुआ है केओक स्टोर, इसको मिल रहा है 67%। आप 90 डेज में देखो तो ठीक है 58% इसको ही मिल रहा है, क्योंकि इसके पास स्टॉक सबसे ज़्यादा है। अगर इसके पास स्टॉक कम होता है ना तब इसको कम मिलता है, लेकिन अब आप हम अपने हिस्से की 50% या 60% सेल्स निकाल देंगे, बाकी जो होगी ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाकी सेलर्स के पास इतना स्टॉक भी नहीं है और हम इजीली बाकियों के साथ compete कर सकते हैं, और टोटल है भी एक ही आधा सेलर जो जिसको हमें compete करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा स्टॉक लेके रख सकते हो, लेकिन अब देखते हैं हम इसकी मंथली सेल्स क्या है, अगर तो हम ले सकते हैं। अब देखो ना, अब 453 सेल्स हैं, ये दिखा रहा है 453। ठीक है, मैं अब थोड़ी सी स्पीड अप कर रहा हूँ अपनी चीज़ें। अब मैं अब ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आप लोगों को ये चीज़ें पता है। सर 30 डेज की सेल्स देख रहा हूँ 453 है। इसी तरह मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अब हम सेल्स का आइडिया लेते हैं ना, पूरी एक एनालिसिस कर लेते हैं कि हम जा सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर कि इसको compete कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये आपको 876 बता रहा है। आप मजीद एक तो जंगल स्काउट भी खोल लो। हम्म, उसके बाद FBA टूल किट भी खोल लो। अच्छा, इसका जो सेल्स रैंक है वो कितना है, कॉपी कर लेते हैं। अब देखो इसका सेल्स रैंक की फ्लक्चुएशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 4,000, 4,000 और 5,000।
हमेशा ये चीज आपने लाजमी देखनी है, जब फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होगी ना, यहाँ पे लेट्स सपोज 80,000 है, फिर 20,000 हो रहा है, फिर 80,000 पे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जब 80,000 है तब तो कोई सेल नहीं है प्रोडक्ट की, जब 20,000 पे आ रहा है ना तब थोड़ी बहुत सेल्स आई हैं, जब वापस 80,000 पे चला गया तो फिर उसकी सेल्स रेशियो कम हो गई है। उन प्रोडक्ट्स को हमेशा आपने सिर्फ टेस्ट करना होता है कम यूनिट्स के साथ, लेकिन इसका सेल्स रैंक बहुत अच्छा है ऑटोमोटिव के अंदर, इसकी तकरीबन 500 प्लस सेल्स होंगी होंगी। ये भी आपको 900 प्लस दिखा रहा है, ये आपको 800 दिखा रहा है, तो आप 500 प्लस कंसिडर कर सकते हो, 600 700। अच्छा, किस चीज के अंदर था 4,000? ऑटोमोटिव के अंदर ना? जो कैटेगरी है आपने उसी कैटेगरी के अंदर वो डाल देना है। मैं 5,000 डाल देता हूँ। ये आपको 17 पर डे बता रहा है, 17 को आप मल्टीप्लाई कर लो 30 के साथ, तो आपको ये भी यहाँ से भी एस्टिमेट पता चल जाएगा। ये भी 510 दिखा रहा है। उसके अलावा आप ये जंगल स्काउट वगैरह से देख सकते हो, ये आपको कितने दिखा रहे हैं। लेट सपोज हम इन सब को सम करके, आप जितने भी आपने टूल से निकाली है ना, इन सब को सम करो, डिवाइडेड बाय उतने नंबर ऑफ टूल्स कर दो, तो आपको एक एवरेज सेल्स पता चल जाएंगी। लेट्स सपोज 5 जगह से निकाली है, तो पांचों को सम करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, आपको पता चल जाएगी क्या एवरेज सेल्स आप कंसिडर करोगे। 500 भी कर सकते हो, 600 भी कर सकते हो, 700 भी कर सकते हो। हाँ, अच्छी सेल्स हैं, बहुत अच्छी सेल्स हैं, क्योंकि सिर्फ एक कंपेटिटर है जो 50% सेल्स लेके जा रहा है, बाकी सारे आउट ऑफ, ये 14 है ना, तो मे भी शायद ये 2-3 दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो सिर्फ ये बंदा होगा, तो आप दो बंदे होंगे जो आपस में compete कर रहे होगे, और आपको एक महीने में कितनी सेल्स मिल रही हैं? 800 तो ओवरऑल सेल्स हैं, तो अगर 50% अपनी लगा लो तो तकरीबन आप कितनी निकाल लोगे? 400 सेल्स निकाल लोगे। तो अब आप 400 का स्टॉक ला के बैठ सकते हो। अगर तो आपकी सेल्स इक्विटी बन रही होती 50 की, तो आप फिर 400 का स्टॉक लगा के बैठोगे, वो बेवकूफ़ी होगी। इधर इस केस के अंदर अभी हम देखते हैं कि हमें प्रॉफिटेबल होती भी है या नहीं होती। अच्छा, ये तो मैंने बहुत इजीली आपको सेल्स निकालना सिखाई है ना, वो इसलिए इजी इजी गए हैं हम क्योंकि इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। अगर वेरिएशन होती तो फिर हम उसकी देखते कि इस वेरिएशन को कितने परसेंट मिल रहा है, फिर जो एवरेज आती है उसको उतने परसेंट का निकालते हैं हम, कि इस वेरिएशन के पास लेट सपोज 20% अगर जा रहा होता है बाय बॉक्स, तो फिर हम इस टोटल की 20% देखते हैं सेल्स कितनी है, और फिर वो अपनी सेल्स इक्विटी निकालते हैं नंबर ऑफ सेलर्स के ऊपर डिवाइड करके। नहीं नहीं, जाओ जाओ, खुला डुला जाओ, कुछ भी नहीं होता। अब ये भी, इसको भी कम इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसका 71% पॉजिटिव रेटिंग है। कुछ आपने भी क्या क्वेश्चन किया था? वेरिएशन में नहीं, नहीं वेरिएशन में को तो मैंने आपको बता दिया ना, बेशक हजार भी वेरिएशन हो, आपको पता चल जाएगा कि एक एक वेरिएशन की सेल्स किस तरह देखनी है। वेरिएशंस के टैब के अंदर आपको हर वेरिएशन का पता चल जाएगा, जो विनिंग होगी, जो सेकंड विनिंग होगी, जो थर्ड विनिंग होगी, जिसके कोई रिव्यूज नहीं होंगे, आपने उस वेरिएशन में नहीं जाना। बाकी सब में जाओ, उसकी आपको सेल्स निकालना आती है। अगर 10% वेरिएशन के पास है, तो आप इसका 10% कंसिडर कर लोगे कि उसको सेल्स मिल रही है, और उस 10% की फिर आपने देखना है कि किन किन सेलर्स के अंदर डिवीजन हो रही है, और आपकी कितनी सेल्स इक्विटी बन रही है। अच्छा, अब इसकी 300 सील थी, अब हम इसको देखते हैं कि ये पीछे से कितने की हमें मिल रही है सप्लायर से। तो हम यहाँ से इसके यूपीसीज कॉपी करते हैं, ये वाला कॉपी किया, हम इस शीट के अंदर आए वापस, यहाँ पे हमने कंट्रोल एफ आप करोगे ना, तो ये फाइंड करेगा आपकी पूरी शीट के अंदर ये यूपीसीज। सिंपल, यहाँ पे मैंने अभी अपलोड किए हैं। अगर तो ये नहीं कर रहा तो फिर हम वन बाय, वैसे तो इसको इस तरह भी करने चाहिए, लेकिन वन बाय वन करके देख लेते हैं। ये आ गया जी, ये इसने ये प्रोडक्ट उठा के लिया है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं कि हमें यहाँ से कितने की मिल रही है, तो इसकी होलसेल प्राइस कितनी है? 10.1। और हम इसका ये भी कॉपी कर लेते हैं। अब हमने अगर वेब ये प्रोडक्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे खोलनी होगी ना, तो आप या तो यूपीसी से सर्च करोगे, या पार्ट नंबर से, या आइटम नंबर से, या मॉडल नंबर से सर्च करोगे। एक सेकंड में वीपीएन कनेक्ट कर लूँ, और फिर हम वहाँ पे भी खोल के देख लेते हैं। कभी कभार ना शीट के अंदर अपडेटेड प्राइस नहीं होती, तो हम इनकी वेबसाइट पे लॉग इन करके देख लेते हैं कि क्या इनकी वैसे प्राइस चल रही है। नहीं तो भी हमें 10 की पड़ रही है प्रोडक्ट, $9 प्रॉफिट हो रहा है, जब हम 10 या $11 कॉस्ट डालेंगे तो नेगेटिव में चले जाएंगे, वो लॉस में जा रही होगी प्रोडक्ट। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना। मिनिमम एफबीए कर रहे हो तो 20 एंड अबव रिटर्न आरओआई होना चाहिए। एफबीएम कर रहे हो तो मिनिमम 30% एंड अबव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मार्जिन नहीं देखना। अच्छा, आप इसके अंदर ना दो चीज़ें आती हैं, नेट मार्जिन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये दोनों ना आप लोगों ने इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों मेन चीज़ें होती हैं। जब आप लोग आगे क्लाइंट से बातें करोगे, या लेट सपोज क्लाइंट को अपनी पिच कराओगे कि मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, वो आपसे ये सवाल पूछेगा कि इसके अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। तो अब आपको एक यहाँ पे आ रहा होता है, अब ये देखो टोटल एफपीए फीस, ये इधर जो सिंबल बना हुआ है इन डॉलर्स बना हुआ है। प्रॉफिट पर यूनिट, ये भी आपको इन डॉलर्स बता रहा है। नेट मार्जिन के कितना मार्जिन हो रहा है इसके अंदर से,
और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और आपको कितने परसेंट रिटर्न मिल रहे हैं। तो पहले मैं आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, बेशक ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। इस तरह अगर हम देखेंगे ना तो हमें मे भी शायद सारी ही प्रॉफिटेबल ना निकले, लेकिन आपने एक को मैं करके दिखा रहा हूँ, बाकी सबका आप लोगों का काम है उसी तरह आपने एनालिसिस करने। कोई मसला परेशानी होती है तो आप मेरे से पूछ लेना। अब इसको अगर हम लेट सपोज कंसिडर कर लेते हैं 10 में, तो ये हमें प्रॉफिटेबल नहीं है ना, हम इसको 8 में या लेट सपोज 7 में कंसिडर कर लेते हैं, हमें 7 में पड़ रही है। तो अब हमें ये जो ये बता रहा है, ये बता रहा है $2 नेट प्रॉफिट हो रहा है, और इसके अंदर जो मार्जिन है वो 14% है। अब मार्जिन क्या चीज़ होती है? हाँ। नहीं। हम्म। नहीं। मार्जिन क्या क्या होता है? नेट मार्जिन अगर किसी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को पता है तो वो बता सकता है, नेट मार्जिन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। नहीं नहीं, नेट मार्जिन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये बेसिकली ये बता रहा होता है कि अगर आप 7 की आपको पड़ रही है तो आपको बचत जो हो रही है उसमें से मार्जिन कितना, एक सेकंड भी मैं बताता हूँ, पहले आप लोगों से पूछ लूँ। किसी को भी नहीं पता? अच्छा, पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए जो ये फार्मूला यूज हो रहा होता है ना, वो ये होता है कि जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो ये आपने प्रॉफिट सबसे पहले कंसिडर करना है, और इसको डिवाइड करना है अपनी कॉस्ट से कि जितने की प्रोडक्ट आपको पड़ रही थी, और उसके ऊपर परसेंटेज निकाल लेनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको पता चल जाएगा कि 7 की इन्वेस्टमेंट पे आपको $3 बच रहे हैं, तो तकरीबन ये 16% ROI है। क्योंकि इसको चेक करते हैं कि 50% होगी तो 3.5 बचेंगे, हमें 3.5 भी नहीं बच रहा, उससे कम बच रहा है, तो इसलिए ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसके हिसाब से चल रहा होता है। और जो मार्जिन है ना, वो ये देख रहा होता है कि $17 की आपने सेल की और आपको सिर्फ $2 बच रहे हैं। तो इसको आपने इसके ऊपर डिवाइड करना होता है, सेल्स प्राइस के ऊपर, अगर मार्जिन आपने कैलकुलेट करना है कि इसमें मार्जिन कितना है। देखो, अब 17 की बेच के आपको $2 बच रहे हैं, तो आपको मार्जिन कितने परसेंट हो रहा है? 14% हो रहा है। ये आप किस तरह, ये कैलकुलेट किस तरह हो रहा है? जो नेट प्रॉफिट है इसको डिवाइडेड बाय सेल्स प्राइस करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, तो आपको नेट मार्जिन पता चल जाएगा। लेकिन जो मेन चीज होती है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। लेट सपोज हमें ये 5 की पड़ी होती, थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो। अब ये देखो, अगर हमें 5 की पड़ी होती ना, तो हमें $4.54 बच रहे हैं। तो तकरीबन हमें $5 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर $4.5 बच रहे हैं, तो इसने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकाला है? 35%। अगर तो 5 पे 5 बच रहा होता तो कितने परसेंट रिटर्न होता? नहीं, 100% होता। अब ये जो ये टूल है ना, ये 50% के हिसाब से चल रहा होता है। अब कुछ और टूल्स हैं, अब ये देखना, ये आपको अलग स्टैट्स दिखा रहा होगा। एक और टूल है, वो अब आपको 100% के हिसाब से दिखा रहा होता है कि कितने परसेंट रिटर्न हो रहा है। इसका ROI का फॉर्मूला पीछे सही नहीं लगा हुआ, तो इस हाँ। FPA कैलकुलेटर भी है, सेकेंडली एक सेलर एम के नाम से भी टूल है। एक और भी कैलकुलेटर है, रेवेन्यू कैलकुलेटर FBA, लेकिन इसके अंदर ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं पता चलती। लेकिन आप लोगों को मैं फॉर्मूला लिखवा लेता हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड मल्टीप्लाई बाय 100। ये ना आपका अमेजोन ने अपना भी एक कैलकुलेटर दिया हुआ है जिससे आप ये चीज़ें वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। हम्म, अच्छा, अगर इससे आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो आप यहाँ से कॉपी करोगे। अब ये यहाँ पे हर कैलकुलेटर का थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, तो अब आपने इस प्रोडक्ट का कैलकुलेट करना है ना, तो हम हैं, हाँ, हम एसएन लेकर आएंगे। अब ये खुद फेच करके ले आया। यहाँ पे एक बॉक्स बन गया अमेजोन फुलफिलमेंट का, यहाँ पे योर फुलफिलमेंट का। अगर आप FBM कर रहे हो तब आप ये वाला बॉक्स के ऊपर अपनी चीज़ें वगैरह डालोगे, कॉस्ट वगैरह हम FBA कर रहे होते हैं, तो इसने सेल्स प्राइस खुद फेच कर ली है। अमेजोन की फीस उसने बता दी है कि ये हम फीस चार्ज कर रहे हैं, फुलफिलमेंट कॉस्ट इतनी है, स्टोरेज कॉस्ट इतनी है। जनवरी से सितंबर तक वो इतनी लेते हैं। ये जो स्टोरेज कॉस्ट होती है ना, इनके डिफरेंट टायर्स होते हैं। एक अगर एक इन्वेंट्री की एज 1 से 3 मंथ है तो उसकी
कोई कॉस्ट नहीं होती। मैं आपको एज इस तरह कंसिडर कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज अभी हमने इस प्रोडक्ट के 400 या 1000 यूनिट्स ले लिए। अब ये तीसरे महीने के बाद भी सेल नहीं हुए, 3 महीने आपको लग गए प्रोडक्ट बेचने में, या 3 महीने के बाद भी लेट सपोज 50 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। अब वो जो 50 प्रोडक्ट्स होंगी ना वो डल जाएंगी टायर 2 के अंदर। उसके अंदर आपको स्टोरेज कॉस्ट देनी पड़ती है फिर अमेजोन को। तो आपने हमेशा जो भी इन्वेंट्री है ना वो कोशिश यही करनी है कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर निकाल देनी है। तो उससे ज़्यादा की आपने इन्वेंट्री उठानी नहीं है। अब लेट सपोज आपकी सेल्स इक्विटी आ रही है, अब जैसे इसके अंदर आ रही थी 250 की, तो हम 300-400 यूनिट्स उठा सकते हैं ताकि 2-1 महीने में निकल जाए। इससे ज्यादा नहीं कि हम 1000 यूनिट्स नहीं उठा लेंगे, 1 साल की इन्वेंट्री नहीं उठानी कभी भी। तो ये इसने अपनी स्टोरेज कॉस्ट भी डाली हुई है, ये सारी चीजें डाल के आप यहाँ पे जब वो डालते हो, कॉस्ट ऑफ गुड कितने की पड़ रही है 5 की लेट सपोज, तो ये अब आपको नेट प्रॉफिट बता देता है और नेट मार्जिन बता देता है। नेट मार्जिन क्या होता है कि जितने आपको प्रॉफिट हो रहा है ये सेल्स के हिसाब से बताता है कि इतने की बेच रहे हो। अब इसके अंदर मार्जिन कितने का है ये देखो, 5 की आपको पड़ रही है, बेच आप 17 की रहे हो, लेकिन फिर भी आपको बचत जो है वो $3 ही हो रही है। तो मार्जिन कितने परसेंट हुआ, 19%। अब आप करो 5 डिवाइडेड बाई 17.88 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास सेम यही आएगा 19.84। ये आपका नेट मार्जिन। अगर आपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो आप 3.55 डिवाइडेड बाय 5 करो कि आपको कितने की पड़ी है। वो अब आपने कॉस्ट से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 के $5 की आपकी अब इस ये प्रोडक्ट आपको 17 की तो नहीं पड़ रही ना, ये तो इतने की बेच रहे हो आप ना, आपने ये फीसिस वगैरह देनी है जेब से। ये तो आप जब बेचोगे तो अमेजोन इसमें से सबसे पहले ये काटेगा, फिर ये काटेगा, फिर ये काटेगा, आपको जो है वो इतने परसेंट बचत हो जाएगी, ये मिला के बचत होगी। $5 भी वापस आएंगे और 3.55 नेट प्रॉफिट भी वापस आएगा। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो $5 की थी, आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितने परसेंट रिटर्न आया, तो तकरीबन ये 50% एंड अबव का रिटर्न है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हम्म, ये ऑलरेडी उसने काटे हुए एक्सपेंस से काटे हुए हैं, हाँ। अभी हम ना नेट मार्जिन को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर कर रहे होते हैं कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो $5 की आपको पड़ रही है, उसके पीछे अगर आपको $3 बचत हो रही है तो वो तकरीबन 70 to 80% रिटर्न है। देख लेते हैं। एक सेकेंड। 3.55 डिवाइडेड बाय 17.88, नहीं नहीं, डिवाइड बाय 5 मल्टी 71% रिटर्न है, ठीक है। अब ये देखो ना, $5 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 3.55 बचा रहे हो, तो 50% रिटर्न अगर होता तो वो 2.5 हमें बच रहे होते, ये 3.5 बच रहे हैं, तो अब हमें जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है ना वो मिल रहा है 71%। तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न कंसिडर होता है। नेट मार्जिन ये होता है कि ये इसके अंदर ये चीज मैटर नहीं करती, उसमें ये होता है कि इसमें से आप $17 की एक प्रोडक्ट बेच के कितना बचा रहे हो और उसके अंदर कॉस्ट कितनी है, तो उसका मार्जिन कितना है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उस पे ऊपर आपको कितने परसेंट रिटर्न आ रहा है। तो नेट मार्जिन को आपने उसके अंदर नहीं डील करना ना, आपको इन्वेस्टर्स वगैरह पूछ रहे होते हैं, ये सिर्फ ये होता है कि मार्जिन कितना है प्रोडक्ट के अंदर, तो 19% का मार्जिन है, 3.55। लेकिन मेन चीज़ जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है कि वो मिनिमम 20% होनी चाहिए, कि अगर आप $100 लगा रहे हो तो कम से कम $20 एटलीस्ट बना रहे हो उसके अंदर से। या हम 15% वाली प्रोडक्ट को भी कभी कभार कंसिडर कर लेते हैं, 18%, 15%। तो अगर $1000 के पीछे $100 बनता है 10% रिटर्न, 15% बनता है $1500 रिटर्न। $1000 कितने बनते हैं, तीन, तकरीबन 2,80,000। उसके पीछे अगर आपको $100 या $150 बन रहा है, 2,80,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपके 50-60 हज़ार बन रहे हैं, तो वो विच इज़ वेरी गुड इनफ। तो ई कॉमर्स के अंदर ये कि आपको 15%, 20%, 25% तक रिटर्न मिल रहे होते हैं। और ये, हाँ, एफबीए के अंदर, एफबीएम के अंदर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ये प्रॉफिट कैलकुलेशन थी। ये टूल्स जो है ना ये आपको इनके पीछे डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगे हुए होते हैं, तो ये अब आपको सही नहीं दिखा रहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आप बेशक इस तरह से मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, इस तरह से कैलकुलेट कर लो। यहाँ से ही आप अमेजोन के टूल यूज़ करो, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इन्होंने जब अपना एक रेवेन्यू कैलकुलेटर दिया हुआ है तो आपको मजीद को थर्ड पार्टी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये डिफरेंट यूज़ होते हैं। एफपीए कैलकुलेटर, सेलर एएमपी के नाम से टूल है, वो भी यूज़ होता है। अच्छा, उसके अलावा ना मजीद और भी इस प्रोडक्ट की एनालिसिस के अंदर ना मैंने वैसे
डिफरेंट एक्सटेंशंस ऐड की हुई होती थी, मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहा होता था, जो कुछ भी मिलता था मैं ऐड कर लेता था। तो इसके अंदर एक ये टूल आया था मेरे पास, वो एक अच्छी चीज़ है, OS एडॉन के नाम से। एक मिनट चेक कर लूँ। बाकी अभी आपने नहीं देखना, मैं बताऊंगा बाकी सारी चीज़ों का ना, कि ये जो सी नेट शॉपिंग है किस लिए यूज़ हो रहा है आगे जाके। ग्रेमरली वगैरह भी ऐड कर सकते हो अगर आपकी कोई ईमेल्स वगैरह कर रही हो तो उसमें ये ऑनलाइन सेलर एडॉन, OS एडॉन भी कहते हैं इसको, या ऑनलाइन सेलर एडॉन के नाम से भी एक्सटेंशन है। ये आप ऐड कर लोगे ना तो ये अब आपको, ये बेसिकली आपको लिस्ट ऑफ सेलर्स बता देगा कि कितने FBA सेलर्स हैं, कितने FBM हैं, किस प्राइस में बेच रहे हैं। लेकिन यही सेम चीज़ आपको मैंने वैसे भी बता दिया है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, हाँ यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये भी एक एक्सटेंशन है, इसलिए यूज़ होती है। तो ये अब आपको ये सारे जो भी इस लिस्टिंग के अंदर सेलर्स होंगे उन सब के ले आएगा कि इसके पास कितनी क्वांटिटी है, किस प्राइस में बेच रहा है, FBA कर रहा है या अमेजोन। अब ये AMZ है तो ये एक पीस कोई मेरा ख्याल से किसी का यूज़ में बेच रहा है अमेजोन, तो ये एक पीस की खैर है। उसके बाद ये सेलर है, ये FBM कर रहा है, इसके इतने रिव्यूज रेटिंग है और ये इस कंडीशन में बेच रहा है। यहाँ पे आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो, प्राइस रेंज दे दो कि भाई अगर तो बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं, 100 सेलर्स हैं, और आपने देखना हो कि यार जो कंपेटिटिव प्राइस है ना वो तो ये है 17 और 18, तो 17 और 18 के दरमियान जो जो सेलर्स हैं वो बस मेरे पास आ जाएं, बाकी सबको मिस करा दो, तो वही बेसिकली आपके कंपेटिटर्स होंगे। अब ये देखो ना इसके अंदर, अगर आप ये चीज़ कंसिडर करो, एक बच्चे का ये भी सवाल था कि सर अगर 51 सेलर्स हैं तो मैंने जो सेल्स इक्विटी निकालनी है वो 51 सेलर्स को देख के निकालनी है, किसको देख के निकालनी है? तो आपने 51 सेलर्स को देख के नहीं निकालनी, क्योंकि अब जो 18 से ऊपर की बेच रहा है ना सेलर, वो आपका कंपेटिटर नहीं है, उसको बाय बॉक्स नहीं मिल रहा, उसको सेल्स नहीं मिल रही, उसको आपने कंसिडर करना ही नहीं है। तो जो जिनको बाय बॉक्स मिल रहा है वो आपको बाय बॉक्स स्टैट्स में शो हो रहे हैं, उनमें से भी आपने चेक करना है जो इन स्टॉक है वो सिर्फ आपके कंपेटिटर हैं, उनके अंदर आपने अपनी, मतलब लेट सपोज 100 सेल्स है ना और नंबर ऑफ कंपेटिटर 4 हैं, तो आप फिफ्थ आप होगे, तो आपने और सेल्स को 5 पे डिवाइड करना है, तो आपको अपनी सेल्स इक्विटी का पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा ये भी ये वाला कैलकुलेटर नहीं चल रहा है, इसको मिस कराओ, आप लोग यहाँ से देख लेना रेवेन्यू कैलकुलेटर, नहीं तो घर जाके एक्सप्लोर करोगे सेम इसी तरह का कैलकुलेटर होता है, थोड़ी सा बस इंटरफेस डिफरेंट होगा, वहाँ पे भी सेल्स प्राइस मेंशन होती है। अच्छा इस कैलकुलेटर के अंदर FBA फीस वगैरह का तो मैंने आप लोगों को बता दिया था ना, FBA फीस और रेफरल फीस का, बस इसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर वो राइट साइड के ऊपर ये फीसिस वगैरह ही लिखी होती हैं, वो एक दफ़ा बता देता हूँ। इसी तरह ना वन बाय वन आपने एक एक प्रोडक्ट को चेक करना होता है। अब लेट सपोज कोई प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल निकल आए तो उसके लिए हमारे पास एक अलग शीट बनी होती है, उस शीट के अंदर डालनी होती हैं चीज़ें, उसके अंदर हम प्रॉपर एक प्रोडक्ट के पूरे स्टैट्स जो आपने एनालाइज कर लिए हैं, अब बार बार आप एक दफ़ा ही देखोगे ना, एक दफ़ा देखोगे, दो दफ़ा देखोगे, ये चीज़ कंफर्म होगी, उसके बाद अब आपने शीट में मेंटेन रखना है। तो आप लोगों ने अपनी शीट के अंदर ही प्रोडक्ट वैलिडेशन का एक टैब बना लेना है, और उस प्रोडक्ट वैलिडेशन के अंदर आपने हम्म, जो है ना वो इस तरह की शीट बनानी है जिसके अंदर अब प्रोडक्ट की डिटेल्स होंगी, उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह की डिटेल्स होती हैं। हाँ ये है जी प्रोडक्ट वैलिडेशन शीट। अब सबसे पहले यहाँ पे आपने उस, लेट सपोज हम देख रहे थे कोल इंपोर्ट से, आप उसके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे डाल दो ऊपर शीट के अंदर, इसको आप मजीद बेहतर बना सकते हो, किसी स्टूडेंट ने किया हुआ होगा, इसको मजीद बेहतर बना सकते हो, या आपने उस एक तो क्रेडेंशियल्स डालने हैं उस कंपनी या उस डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक डाल दो जिसकी आप वैलिडेशन कर रहे हो, जिस डिस्ट्रीब्यूटर की, इसको बीच में भी ला सकते हो, प्रॉपर एक हेडिंग दे सकते हो, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड वो आपके उस शीट के अंदर भी होंगे, आपने इस शीट के अंदर भी मेंशन करने हैं। उसके बाद उसकी जितनी भी वन बाय वन, लेट सपोज 5 प्रोडक्ट्स निकली हैं, उसकी 5 के बाद आपकी ये हेडिंग दोबारा आ जाएगी फॉर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, कि नेक्स्ट कौन सा था, उसकी यहाँ पे हेडिंग दे दो, उसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर के, और नेक्स्ट की आपने यहाँ से डालनी है। सबसे पहले प्रोडक्ट का लिंक, जो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट आपने खोलनी है, आइटम नंबर वहाँ पे डालना है, जैसे ये प्रोडक्ट थी, इसकी आपने कोल इंपोर्ट से खोल लेनी थी प्रोडक्ट, वहां से आपने उसका लिंक इस शीट के अंदर डालना था। आप लोग बेशक कोल इंपोर्ट्स को देख लेना, वैसे तो ये इसको देख लिया है, टोटल 12 ही प्रोडक्ट्स हैं, मजीद जाके देख लेना, क्योंकि ये जो है ना विदाउट आपको होलसेल अकाउंट बनाए हुए, विदाउट कंपनी फॉर्मेशन के, आपको अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग भी देता है, आपको अकाउंट भी देता है, आपको एक्सेस भी देता है, तो आप यहाँ पे कस्टमर लॉग इन करके इनकी होलसेल अकाउंट्स भी वो सॉरी ये शीट वगैरह डाउनलोड कर सकते हो।
और अगर लेट्स सपोज ये जो हमने भी प्रोडक्ट निकाली थी ये खोलनी है हमने, इनके पास कौन सी है, उस शीट को मैंने क्रॉस कर दिया, उसका एसिन, उसका यूपीसी ले आते हैं, एक सेकेंड। उस प्रोडक्ट को आपने यहाँ पे आइटम नंबर डाल के खोलोगे वैसे खुल जाती है, लेकिन मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। पहला वाला यूपीसी से मेरे ख्याल से सर्च किया था हमने। अच्छा, इसके अंदर कंट्रोल एफ करो, यहाँ पे ये डालो। मे भी शायद हम्म, यहाँ से कॉपी करके ना एक नोट पैड में पहले पेस्ट कर दो सारे, फिर वन बाय वन बेशक सर्च कर लो। कंट्रोल एफ करो कि ये यहाँ पे ये आ गई जी प्रोडक्ट। इसका यहाँ से पार्ट नंबर कॉपी किया, यहाँ पे आपने सर्च किया, ये प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। यहाँ से आपने इस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी किया, आपने शीट के अंदर डालना है। अच्छा, उसके बाद अमेजोन लिंक आ गया, एसएन आ गया, परचेज प्राइस आपको जितने, या इसको कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हो, परचेज प्राइस भी कह सकते हो, ठीक है। मंथली सेल्स आपने ओवरऑल जो एस्टिमेटेड निकाली होंगी वो डालनी है। नंबर ऑफ सेलर्स आपने यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स भी डाल दो, और इसी के आगे कॉलम दे के नंबर ऑफ कंपेटिटर्स। नंबर ऑफ सेलर्स बेशक 51 है, कंपेटिटर्स कितने हैं वो आपने एक दफ़ा एनालाइज कर लिया कि यार बाई बॉक्स जो है वो 5 लोगों में वो रोटेट हो रहा है, तो फिर आपने पाँच ही को कंसिडर करना है। आपकी कितनी इक्विटी बन रही है, वो नंबर ऑफ कंपेटिटर्स प्लस यू डिवाइडेड बाय सेल्स, मतलब सेल्स को आपने उस पे कंपेटिटर्स के डिवाइड कर लेना है अपने आप को कंसिडर करके। अगर आपने यहाँ पे लेट सपोज 10 यूनिट ऑर्डर करने हैं, तो आप ये शीट के ऊपर ना क्लाइंट के साथ यहाँ पे लिख लो कि इस प्रोडक्ट को हमने इसके कितने यूनिट्स ऑर्डर करने हैं। तो लेट सपोज सेल्स इक्विटी आपकी बन रही है 50 की, तो आप टेस्ट ऑर्डर दे रहे हो 20 का, 25 का, तो आप यहाँ पे 20 यूनिट्स लिख दोगे। ये वैसे हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर होती थी, तो वो यहीं से देख लेते कि कितना का ऑर्डर देना है, तो वो यहाँ से या तो हमें बजट दे देते थे, तो फिर हम यहाँ पे ऑर्डर दे देते थे उस हिसाब से, बजट के हिसाब से। प्रेप चार्जेस पर यूनिट जो प्रेप ने चार्ज किया है, कभी कभार 39 सेंट्स होते थे, तो हम 39 सेंट्स यहाँ पे लिखते थे। टोटल प्रेप चार्ज, या अगर तो मैंने यूनिट लेबलिंग भी कराई है, उसके बाद इसके ऊपर मैंने लेट सपोज वो बबल रैप भी करवाया, तो एक तो प्रेप के पर यूनिट चार्जेस, उसके बाद लेट सपोज बबल रैप के अलग से चार्जेस हुए हैं, तो टोटल क्या आप अलग से लिख लो। इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट, अगर तो मैं वैसे ये चीज़ें प्रेफर नहीं करता, मैं ना सबको मिला के एक ही कॉस्ट बना लेता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट होती है। लैंडिंग कॉस्ट जो होती है ना, वो आपकी फाइनल कॉस्ट होती है, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट फाइनल पड़ी होती है। तो आपने अगर अलग अलग सबके डालने हैं तो अलग अलग डाल दो, नहीं तो सबके ऐड करके एक ही लैंडेड कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से आप वो डाल दो। एफबीए फीस अगर आपने मेंशन करनी है, आप यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की स्पेसिफिक मेंशन कर सकते हो। रेफरल फीस आपको कीपा के प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर से जाके ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। एफबीए फीस भी, सेलिंग प्राइस अब आपने वहाँ से लेकर आनी है, सेलिंग प्राइस कितनी आपने सेलेक्ट की है। अब आपने सेलिंग प्राइस हमेशा बाय बॉक्स वाली नहीं करनी, 90 डेज की एवरेज कंसिडर करनी है। तो 90 डेज की एवरेज आप लोगों को कंसिडर करना आती है, वो आपने इधर मेंशन करनी है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, या आपने इन डॉलर्स यहाँ पे लिखना है, टोटल प्रॉफिट, या यहाँ पे नेट प्रॉफिट कर देना है, इसको वो कर देना है। उसके बाद आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, स्टॉक स्टेटस के अवेलेबल है उसके पास पीछे या नहीं है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। क्वांटिटी अवेलेबल, तो बहुत क्वांटिटी पड़ी हुई है, अवेलेबल है। यही प्रोडक्ट थी जो हमें अमेजोन के ऊपर, ठीक है, 10 की पड़ रही है। अब आप मज़े की बात ये कि अगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी पड़ी है, तो आप इससे कोई क्वांटिटी डिस्काउंट भी ले सकते हो। 300 यूनिट आप परचेज करोगे ना इसके, तो आप इसे कहो कि अगर मैं आपके लेट सपोज 100 यूनिट परचेज करता हूँ, तब मुझे कोई एडिशनल क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा, तो मे भी शायद ये आपको कोई क्वांटिटी डिस्काउंट भी ऑफर करे। अगर 300 प्रोडक्ट्स लोगे तो अच्छा, मे भी शायद डिस्काउंट, अगर तो ये 7 पे ले आता है तो मे भी शायद प्रॉफिटेबल हो जाए प्रोडक्ट। यहाँ 7 पे हो रही थी, तो ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट को बिल्कुल ही स्किप कर दोगे। आप लोगों की कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। अगर मैं हूँगा और एक 2 डॉलर की मार्जिन होगा सर प्रोडक्ट के अंदर के प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं एक दफ़ा ट्राई करके देख लूँगा, कॉल करके या ईमेल करके, कि मुझे अ, वो मिल जाए,
मजीद कोई डिस्काउंट मिल जाए, कोई कूपन शूपन मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक पूरी प्रोडक्ट को वैल्यूएशन करनी है। इसके अंदर मजीद कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, कम नहीं करना, ताकि आप लोग जितना ज़्यादा डाटा डालोगे स्टार्टिंग में उतनी आप लोगों की अच्छी एनालिसिस स्ट्रांग होता रहेगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर को स्कैन करते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि अगर लेट सपोज ये चीज़ क्लियर होगी कि शीट से किस तरह स्कैन करना है। अब लेट सपोज डिस्ट्रीब्यूटर कहता है जी मेरे पास तो शीट ही नहीं है, फिर मैनुअल करते हैं। अब मैनुअल करने के भी ना, अब मैं जो तरीका बताने लगा हूँ वो आप, ये मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह चेक करना है। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, वो मैं बता रहा हूँ ब्रांड को किस तरह चेक करना है। कि लेट सपोज आपका एक ब्रांड है वॉर्मीज के नाम से, इसके साथ मैंने काम किया हुआ है इसलिए मैं इसको खोल रहा हूँ। वैसे अगर लेट सपोज आपका कोई ब्रांड के साथ भी होलसेल एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है, सेम वही सिनेरियो है, आपने इसकी वेबसाइट को खोलना है, होलसेल अकाउंट किया इसने, अभी ये मेरे ख्याल से मजीद कोई अकाउंट्स वगैरह नहीं दे रहा। और ये अब अमेजोन डोमिनेंट भी हो गया है इस ब्रांड के अंदर, पूरा अमेजोन आगे भी देखो। कुछ ब्रांड्स होते हैं जिन्होंने सबसे ऊपर मेंशन किया हुआ है होलसेल अकाउंट का, तो डायरेक्ट आप जाओ इनकी देखो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि वो आपसे कहते हैं कि आपने इनका मिनिमम ऑर्डर भी ज़्यादा होता है। कुछ कुछ ब्रांड्स की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि आपने ईयरली इतने का ऑर्डर लाजमी देना है, वरना हम आपको अपनी उससे निकाल देंगे, पार्टनरशिपिंग से निकाल देंगे। वो बड़े ब्रांड ऐसे हैं जिन्होंने 5-5 लाख डॉलर का रखा हुआ है, वो कि आपने 1 साल के अंदर अपना वो 5 लाख डॉलर का कंप्लीट करना है, वरना फिर हम आपको अपनी रिटेलर की लिस्ट से निकाल देंगे। तो अगर तो आपके पास बजट अच्छा है तब आप ब्रांड्स की तरफ जाते हो, अदरवाइज नहीं जाते। अब ये न्यू रिटेलर, क्योंकि हम न्यू रिटेलर ही हैं, हमें न्यू एज अ रिटेलर ही साइन अप करना है, तो हम क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही चीज़ एक फॉर्म आ जाएगी। अभी देखो इन्होंने अपना, अब ये देखो ये चीज़ मेन है जो हमने करनी थी, कहीं और नहीं आ रही थी। अब होलसेल अकाउंट की गाइडलाइंस ये आपने फॉलो करनी होती हैं। $350 का आपका मिनिमम ओपनिंग ऑर्डर होना चाहिए। जो आप री ऑर्डर करोगे चीज़ वो मिनिमम $300 की होनी चाहिए। लेट्स सपोज पहला आपने ओपनिंग ऑर्डर 350 का कर दिया, अब आप 300 से कम का नहीं कर सकते। री ऑर्डर जो करोगे वो 300 से कर का, 300 से कम का नहीं होगा। उसके बाद मिनिमम 3 SKU, SKU कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट, या प्रोडक्ट को भी कह सकते हो आप, स्टॉक कीपिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। लेकिन आपने मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स इनसे परचेज करनी है, ठीक है। फ्रेट कैप 12% ये आपसे फ्रेट लेते हैं, शिपिंग लेते हैं। वी करंटली कैन नॉट प्रोसेस ऑनलाइन ऑर्डर्स फॉर अलास्का एंड हवाई, इन दो स्टेट्स के अंदर, ये स्टेट्स हैं बेसिकली, इनके अंदर हम नहीं करते। लेकिन फिर भी आप इनकी कांटेक्ट कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट को मजीद डिटेल्स आपको बता सकते हैं। इधर हमारी कंपनी रजिस्टर भी नहीं होती। हमारी जो मोस्टली प्रेप सेंटर्स होते हैं वो टेक्सास के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर होते हैं। हाँ, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ये अब इन्होंने अमेजोन रीसेलर्स को बंद कर दिया है। हमारा हालांकि अमेजोन रीसेलर्स ही हैं, हमारा अकाउंट बना हुआ था इनके साथ, हमने परचेजिंग की हुई थी। अब ये अमेजोन रीसेलर्स को मजीद इंटरटेन नहीं कर रहे, लेकिन मे भी शायद इन फ्यूचर करें, तो आप लोग इनको कंसिडर कर सकते हो। अम, नहीं, अगर लेट सपोज इन्होंने आपके आपकी बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया अमेजोन के ऊपर, तब ये आपको आईपी कंप्लेंट भेज सकते हैं कि हमने आपको मना किया था। अगर तो आप वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मना कर रहा है, फिर आप नहीं बेच सकते, फिर आप उसको कन्विंस करके बेच सकते हो। उसके अंदर हम जाते हैं, एक प्रॉपर इस ब्रांड की रिपोर्ट बनाते हैं। वो थोड़ा सा आगे का सिनेरियो है, अभी आप उसको कंसिडर ना करो, वो टाइम टू टाइम चीज़ों को लेके चलेंगे। हम्म, बेशक अलग होगा, लेकिन बिजनेस नेम तो आपका, बिलिंग एड्रेस तो आपका वही होगा ना, जो आपका जब आप यहाँ से ऑर्डर करोगे तो आपका कंपनी का नाम मेंशन होगा। अमेजोन अकाउंट, बेशक अमेजोन अकाउंट का जो स्टोर नेम है वो डिफरेंट है, लेकिन जो आपकी ईमेल है, बिजनेस ईमेल, वो यहाँ वहाँ पे भी सेम होनी चाहिए और यहाँ पे भी सेम होनी चाहिए इनवॉइस के अंदर। तब आपकी इनवॉइसेस वगैरह एक्सेप्ट होती हैं। जब आप किसी ब्रांड की इनवॉइस सबमिट करा रहे होते हैं ना, तो अमेजोन यही देख रहा होता है कि अगर आप वॉर्मिस की प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो और आप उसकी इनवॉइस सबमिट करा रहे हो, तो इनवॉइस के अंदर आपकी ईमेल मेंशन है जो आपने अमेजोन अकाउंट के साथ साइन अप की हुई है, बिजनेस नेम वही मेंशन है, बिलिंग एड्रेस वही मेंशन है या नहीं है। ये चीज़ें नहीं होती, वेबसाइट मेंशन है या नहीं है, दोनों की होनी चाहिए, आपकी भी और इस वॉर्मिस की भी इनवॉइस के अंदर। वो ये करके देते हैं डायरेक्टली, जो ब्रांड होता है ना उनका। अब ये मैप एग्रीमेंट भी है। ये एग्रीमेंट ये होता है कि हम आपकी मैप प्राइसिंग को जो है वो फॉलो करेंगे, कोई भी ऐसी वो नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे। इसके अंदर भी बस आपने अपनी कंपनी का नाम, आपने अगर अमेजोन पे बेच रहे हो आप वहाँ पे अपना लिंक डाल सकते हो, प्रिंसिपल नेम प्रिंटेड, आपका जो नाम है वो आप यहाँ पे इन प्रिंटेड फॉर्म एंड सिग्नेचर, ये आप बेशक प्रिंट करके इनको सबमिट करा दो।
इससे यही होता है कि अगर तो आप इनकी मैप प्राइसिंग को फॉलो नहीं कर रहे होगे तो ये आपको हटा देंगे अपने उस मैप प्राइसिंग। यही होती है जैसे अब ये एक प्रोडक्ट देखी थी वो 17 से नीचे नहीं जा रही थी, तो अब आप ये नहीं कि 15 पे लगाओ के बैठ जाओगे, वो आप नहीं लगा सकते, आपने मैप प्राइसिंग को फॉलो करना होता है। बाकी इनका जो वही चीज़ें, नेम आपका, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बिजनेस का नाम, नंबर ऑफ ईयर्स इन बिजनेस, ये एक एडिशनल चीज़ है। अगर तो आपकी 2019 के अंदर कंपनी रजिस्टर है तो आप 3 इयर्स कर दोगे। वे डिड यू फाइंड अस, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, वेबसाइट्स वगैरह। रीसेल टैक्स आईडी, ये आपकी टैक्स आईडी होती है, ये आपने यहाँ पे डालनी होती है, फॉर्म के अंदर ही मेंशन होती है। आपका रीसेल टैक्स सर्टिफिकेट जो आपका फॉर्म होगा वो यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे। टाइप ऑफ रिटेल हमारा ई कॉमर्स है, अगर अमेजोन ओनली करोगे, ई कॉमर्स करना है क्योंकि हमने वेबसाइट बनाई हुई होती है ना, तो ई कॉमर्स पे कभी कभार वो दे देते हैं अकाउंट। अमेजोन ओनली कर दोगे तो फिर तो वो बिल्कुल ही, इफ ई कॉमर्स प्लीज लिस्ट व्हाट साइट्स यू सेल ऑन, तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का एड्रेस, इसी तरह एड्रेस इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने कंपनी का नाम, कंपनी का फ़ोन नंबर, कंपनी का एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड। अब कोई ऐसी मेन चीज़ नहीं है। अब जो आप इनसे अकाउंट बनाना चाह रहे हो उसके स्टोर का क्या नाम रखना चाह रहे हो, ऑप्शनल है सारी चीज़ें, तो बेशक ना दो, कोई मसला नहीं है, कुछ भी ना यहाँ पे पुट करो। साइन इन इन्फॉर्मेशन, ये अब आपके एक्सेस ईमेल और पासवर्ड है, ये जो भी डालोगे ना ये आपने शीट में मेंटेन रखना है ताकि आपको बाद में याद रहे। अगर आपका अकाउंट बन जाए तो आपको ईमेल आए कि अकाउंट बन गया, अब आप खोल सकते हैं, तो पासवर्ड और ईमेल आपके पास शीट में मेंटेन हो तो आप यहाँ से आके लॉग इन करोगे। अब ब्रांड को देखने का तरीका ये है, अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम किस तरह देख रहे थे कि हम सबसे पहले उनसे प्राइस लिस्ट ले रहे थे। अब लेट्स सपोज प्राइस लिस्ट नहीं है और हमने देखना है डिस्ट्रीब्यूटर को, तो अब मैनुअली देखेंगे। मैनुअली देखने का क्या तरीका है, उसकी 6000 प्रोडक्ट्स थी, अब कोल इंपोर्ट्स की है, लेट्स सपोज शेफर को अगर हम खोल लेते हैं, तो हम अब 6000 प्रोडक्ट्स को वन बाय वन देखेंगे। हाँ, हाँ, वन बाय वन देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ब्रांड को दिखाता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है ब्रांड को देखना। अगर ब्रांड को आप सबसे पहले, अगर आपके साथ ब्रांड का होलसेल अकाउंट पता चल गया किस तरह बनाना है, अगर ब्रांड के साथ होलसेल अकाउंट आपका बन गया है, सबसे पहला काम यही है कि आप उसे प्राइस लिस्ट ले लो। अगर प्राइस लिस्ट नहीं भी है ना तो आप छोड़ो प्राइस लिस्ट को, ब्रांड को देखना बहुत इजी होता है। आप सिंपल यहाँ पर आके इस ब्रांड का नाम सर्च करो, वॉर्मीज। हम क्या करेंगे, हम पूरे वॉर्मीज को टारगेट कर लेंगे। किस तरह करते हैं टारगेट वो बताता हूँ। हमने वॉर्मीज की अकाउंट खोल लिया, हमारे पास कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, हम देखेंगे वॉर्मीज की अमेजोन के ऊपर कितनी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। आप इधर से इधर भी वार्मी सर्च कर सकते हो, आप इधर रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर भी आके इधर वार्मी सर्च करोगे ना, यहाँ पे आप एसएन से भी, ईएन से भी, यूपीसी से भी, टाइटल से भी, एसकेयू से भी वार्मी सर्च करोगे तो ये इस ब्रांड की कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे रिजल्ट में शो करा देगा। हम ये वार्मी को चाह रहे हैं तो हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। हमने कोई भी रैंडम प्रोडक्ट, अब आपने इसके कोई स्टैट नहीं देखने, सिर्फ ये देखना है कि ये वार्मीज ही हो। इसको हम नीचे आएंगे कीपा के ग्राफ के अंदर, हमें ना एक इंफॉर्मेशन के अंदर ही जाके ब्रांड और आगे उसका नाम लिखा हुआ होता है, वहां पे हम देखेंगे अगर वॉर्मीज मेंशन होगा ना, हम पूरे ब्रांड को कीपा के ऊपर लोड करके ले आएंगे। कीपा क्या करेगा, वॉर्मीज की जितनी भी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट हुई होंगी वो आपको दिखा देगा, फिर हम फिल्टर लगा देंगे, अपने हिसाब की प्रोडक्ट्स निकालेंगे। वो बताता हूँ अभी, आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा आपको चीज़ें। अब ये देखो ब्रांड का नाम यहाँ पे इंटलेक्स है, लेकिन ये इन्हीं का सब ब्रांड है, इंटलेक्स बाय वॉर्मीज के नाम से पूरा ब्रांड है। मैंने इसके साथ काम किया हुआ है इसलिए पता है। लेकिन आप कोई बात नहीं, अगर आपको ये नहीं लग रहा कि यार मैंने तो वॉर्मीज निकाला है, यहाँ पे इंटलेक्स है, तो इनकी ऐसी भी लिस्टिंग है जहाँ पे डायरेक्ट वॉर्मीज के नाम से है, तो हम, हाँ, इंटलेक्स बाय वॉर्मीज इस तरह का प्रॉपर ब्रांड है। तो आप, जब आपको पता चल गया कि ये वही है, तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको देख लेते हैं। ये भी इंटलेक्स पे लिस्ट हुआ हुआ है, खुद बेच रहा है, लेकिन खुद उसने लिस्टिंग की हुई है, खुद बेच रहा है, वो आपको यहाँ से कंफर्म होगा अगर यहीं इंटलेक्स बाय वॉर्मीज बैठा होगा। अभी तो इसकी लिस्टिंग आपको ये लग रहा है कि, ये पता चल रहा है कि ब्रांडेड है। अब इसकी की लिस्टिंग भी ऑप्टिमाइज नहीं है। आप ब्रांड को ये भी बता सकते हो अगर वो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि भाईजान आपकी अमेजोन के ऊपर ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है, वो मैं आप आगे जाके बताऊंगा, वो थोड़ी सी एडवांस की चीज़ें कि ब्रांड्स को किस तरह से कांटेक्ट करना है। अभी सिंपल हमें आपको बताता हूँ कि ब्रांड को कैसे चेक किस तरह करना है। तो इंटलेक्स बाय वॉर्मीज के नाम से ब्रांड है, आपने ये जो ब्रांड आ रहा है इसको सिंपल इस लिंक को क्लिक करोगे ना, तो अब ये कीपा क्या करेगा, इस पूरे ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लिस्ट हुई हुई होंगी वो आपको प्रोडक्ट व्यूअर के अंदर दिखा देगा। वहां पे हम एक वही सेल्स रैंक का फिल्टर डाल देंगे। अब वॉर्मीज की, लेट सपोज अब ये दिखा रहा है 10,000 प्रोडक्ट्स, हमारे काम की 10,000 तो नहीं है, जिसके अंदर अमेजोन नहीं होगा, जिसका सेल्स रैंक हमारे मुताबिक होगा, 236 प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, वही सेम चीज आप लेस देन और इक्वल टू लेट सपोज 90,000 डाल दो, इसको 1 लाख भी कर सकते हो। अप्लाई कर दिया।
इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है तो आप इस तरह इसके ऊपर क्लिक करोगे एक दफ़ा कॉलम के ऊपर, तो ये अभी कर दिया इसने। इसको असेंडिंग कहेंगे या डिसेंडिंग कहेंगे? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। 87,000 से लेके ये आपको 3,000 तक की प्रोडक्ट्स दिखा रही है। ये सारी अब आपके काम की प्रोडक्ट हैं। स्टार्टिंग में हम ये बुरी बुरी प्रोडक्ट्स देख लेंगे जिसका 87 और 1 लाख 1 लाख, इनमें से मे भी शायद कोई काम की ना हो, लेकिन मे भी शायद यही प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हों। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन कम है, सेल्स बेशक कम है, लेकिन जिसमें सेल्स कम होती हैं उसमें आपको इसकी भी 200 मंथली सेल्स भी दिखा रहा होता है। लेकिन हमने जो फिल्टर्स लगाने हैं वो सिर्फ एक प्राइस में अमेजोन को आउट वो कर देना है, नो प्राइस, ये लाजमी करना है ताकि आपको मसला ना हो। अच्छा, यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इसको अगर हम करें लेस देन और इक्वल्स टू, नहीं, इसका आ रहा था, हाँ सॉरी यार, वो तो हम प्रोडक्ट व्यूअर का कर रहे थे ना, तब उसमें नहीं आ रहा था, इसमें तो आता है एडवांस फिल्टर। तो हम इसका डायरेक्टली ना इसको हम उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जब एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको एक दफ़ा कीपा पे लोड करके ले आओ। अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ठीक है? वो प्रोडक्ट व्यूअर के अंदर नहीं आता, लेकिन ये जो फाइंड करके दे रहा है ना हमें, वो प्रोडक्ट फाइंडर के अंदर दे रहा है। तो अब ये देखो एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट व्यूअर के अंदर। जब हम शीट अपलोड करते हैं ना, वहाँ पे ये एडवांस फिल्टर नहीं आता। तो हम यहाँ से भी वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर अब यहाँ पे जैसे अमेजोन का नो प्राइस का ऑप्शन नहीं आ रहा था, देखते हैं आता है, नहीं अभी भी नहीं आया। इसको वैसे हम करेंगे ना लेस देन और इक्वल टू जीरो, या बहरहाल आप यहाँ से दे दो। यहाँ से हम सिंपल आके नो अमेजोन कर देंगे तो वो हट जाएगा। 1 to 90,000 या 1 लाख भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता चल गया अब लाख को, 2 लाख को, 3 लाखों में सेल्स इक्विटी निकालना आ गई है। मिनिमम हम 15 कर देते हैं, मैक्सिमम नहीं डालते, ठीक है? अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं। अब टोटल 32 प्रोडक्ट्स हैं जो आपके काम की है, बाकी कोई फिल्टर नहीं डाल रहा मैं। वैसे तो प्रोडक्ट हंटिंग में मैंने आपको बहुत फिल्टर्स बहुत ज्यादा लगाए ना, क्योंकि उसके अंदर आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे होते हो। अब आपने एक ब्रांड निकालना है जिसकी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स आपकी काम की हो। तो ये 32 प्रोडक्ट्स हैं काम की हैं। प्राइस एक देखनी होती है, सेल्स रैंक देखना होता है, अमेजोन नहीं होना चाहिए। बाकी तो ब्रांड ने आपको होलसेल अकाउंट दे दिया है। जब डायरेक्टली ब्रांड ने दे दिया है, बेशक ब्रांड बैठा हो, बेशक कोई और सेलर बैठा हो, आपके पास ब्रांड की इनवॉइस होगी, आपको कोई मसला ही नहीं है। अब ये 32 प्रोडक्ट्स आपने देखनी है कि ये आपके काम की हैं या नहीं है। अब ये ब्रांड को देखने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब ये 32 प्रोडक्ट्स हैं जो आप इस पूरे, अब बेशक अब उस ब्रांड ने आपको यूपीसी प्राइस लिस्ट नहीं दी हुई, आप इस तरह से उस पूरे ब्रांड को देख सकते हो। अब प्रॉफिट वो इस तरह फाइंड करोगे जब आपका होलसेल अकाउंट बन जाएगा ना, जब आप लॉग इन करोगे। हम्म। ये तो मना कर रहा है, ये आपको नहीं देगा। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई ऐसा ब्रांड मिल जाता है जो जिसका आपके साथ अकाउंट, अब जैसे अंदर लड़का है ना, वो डेली एक ब्रांड को अप्रूव करवा रहा होता है। आप दिन में 10 ब्रांड्स को कॉल करोगे, 20 ब्रांड्स को कॉल करोगे, मे भी शायद एक आधा अप्रूवल दे, बाकी नहीं देते आपको अप्रूवल। तो ब्रांड्स हमेशा आपको एक तो स्मार्ट स्काउट से निकालना, उधर से आप कांटेक्ट करना। वो रेवेन्यू स्पेसिफिक ब्रांड्स होते हैं तो वो छोटे होते हैं, उनको कांटेक्ट करोगे तो उनके अच्छे आंसर्स होते हैं। वो आपको क्योंकि उन्होंने वो इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे होते अभी अमेजोन से। $1 लाख का कर रहे होंगे, $50,000 का कर रहे होंगे, $60,000 का कर रहे होंगे ना। अब ये जैसे होलसेल है ना, ओ सॉरी वॉर्मीज है, ये काफ़ी बड़ा ब्रांड है। अब ये किस तरह पता चला है आप लोगों को? मैंने बताया था कि एक ब्रांड का स्टोर फ्रंट खोल के देख लो कि उसकी ओवरऑल कितनी लिस्टिंग्स हैं, उसके क्या रिव्यूज हैं। अगर तो हज़ारों में होंगे फिर, हाँ, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई हुई है। वो स्मार्ट स्काउट के ऊपर ना आप फिल्टर्ड कर देते हो कि मुझे ऐसा ब्रांड ला के दो जो अमेजोन से $1 लाख से कम कम का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसके अंदर 3 सेलर भी हैं, अमेजोन भी नहीं है। तो वो इस किस्म के फिल्टर्स आप उसके अंदर डाल देते हो। अब आपको ये किस तरह पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो आपने, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट किए हैं इस ब्रांड की, वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है? जब आपका ऑब्वियसली होलसेल अकाउंट बन जाएगा, आप यहाँ से लॉग इन करोगे ना, तो फिर अब आपको होलसेल प्राइसेस शो हो रही होंगी। यहाँ से आपने प्रोडक्ट एक एक खोलनी है, उसका आपने आइटम नंबर या मॉडल नंबर इसके अंदर मेंशन होता है राइट साइड के अंदर, सबसे एंड में होता है, या फिर देखते रहना, यहाँ पे आइटम नंबर का कोई कॉलम होगा। मॉडल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हो, आइटम नंबर से भी कर सकते हो। ये आ गया मॉडल नंबर। ये अब वेबसाइट के ऊपर सर्चिंग के ऊपर ये चीज़ें चल रही होती हैं, ऐसे नहीं चल रहा होता। तो अगर ये प्रोडक्ट आपने फाइंड करनी है, आप यहाँ से कॉपी करोगे, आप वहाँ पे वॉर्मिस की वेबसाइट पर डालोगे, वहाँ पे आपको होलसेल प्राइस का भी पता चल जाएगा। नहीं तो उसने प्राइस शीट भी भेजी हुई होती है, ये ब्रांड्स भी भेजते हैं प्राइस शीट।
क्या क्या, हाँ इसमें भी ये सारी प्रोडक्ट्स अब आपके काम की, आपके पास सप्लायर का होलसेल अकाउंट, अब ऑब्वियसली यहाँ पे ना हम होलसेल अकाउंट अप्लाई कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो प्रोसेस है, हमने होलसेल अकाउंट का देख लिया कि क्या प्रोसेस है, कंपनी डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट कराने होते हैं। अब आपको एक ईमेल ही आनी है कि आपका या तो एक्सेप्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया तो फिर हम कॉल्स कर सकते हैं कि भाई जन रिजेक्शन की रीज़न क्या है। वो ये हो सकती है कि वेबसाइट आपकी अच्छी नहीं बनी हुई होगी। वेबसाइट आपने एक अच्छी सी बनवानी होती है, उसके अंदर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही डालनी होती हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट्स नहीं डालनी होती। जैसे जो ब्रांड्स बेच रहे हो ना आप, लेगो डाल दो, मतलब जो मल्टीपल, अमेजोन से ही निकाल लो कुछ ब्रांड्स, उन्हीं की बस प्रोडक्ट डाल दो कि बस उनको ये लगे कि यार ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही बेच रहा है। अच्छा, तो ये इस तरह से आपने देखना है। एक और मेन चीज, ब्रांड को बस इसी तरह देख सकते हो आप, क्योंकि ब्रांड जो है ना बस वो अपनी ही प्रोडक्ट्स बेच रहा होगा, कुछ ही और की नहीं बेच रहा होगा। तो आपने उसकी एक ब्रांड नेम आप डालो रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर, उसकी कोई भी एक रैंडम प्रोडक्ट खोलो, उसको कीपा के ऊपर आपने पूरे ब्रांड को खोलना है, फिल्टर डालने हैं, जो प्रोडक्ट्स आपके काम की होंगी आपने वो चेक कर लेनी है वन बाय वन के वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। ठीक है, ये प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है। इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूटर, अब अगर आपको ये शीट दे रहा है नहीं दे रहा, दोनों सिनेरियोज में मैंने आपको बता दिया, दे दिया है तो बेशक आप शीट से चले जाओ, इस तरह भी चले जाओ, दोनों तरीके से, क्योंकि टोटल 32 प्रोडक्ट्स हैं, कितना टाइम लगेगा देखने में। और एट द एंड आपने उसी शीट के अंदर ये सारा डाटा डालना होता है, ताकि आपको बार बार ना देखना पड़े। और अच्छा, मैं ये बता रहा था, किसी अगर डिस्ट्रीब्यूटर को देखना है, लेट्स सपोज जैसे शेफर है ना, इसके साथ आपका होलसेल अकाउंट बन गया, आपने इसको ईमेल की कि भाईजान मुझे आप प्रोडक्ट कैटलॉग भेज दो ताकि मैं आपकी प्रोडक्ट्स देख सकूं कि वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है कैटलॉग, या हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो वेबसाइट पे लिस्ट हुई हैं, आप वहीं से जाके देख लो। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि हम इसकी वेबसाइट पे देखते हैं ब्रांड्स, कि ये कौन कौन सी ब्रांड्स की प्रोडक्ट को बेच रहा है। अब मैं ब्रांड को और इसको रिलेट करूंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सबसे पहला जो, इसकी वेबसाइट पे कोशिश करनी है कि शॉप बाय कैटेगरी के अंदर हमने नहीं जाना। कैटेगरी में क्या होगा कि एक्शन फिगर्स लेगो के भी होंगे, वॉर्मीज के भी होंगे, डिफरेंट ब्रांड्स के होंगे, ऐसे ही है ना, कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स पड़ी होंगी। लेकिन अगर ब्रांड वाइज हमें प्रोडक्ट मिल जाए ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम देखेंगे सबसे पहले शेफर के पास नर्फ की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं सबसे पहले नर्फ को लेट सपोज खोल लेते हैं कि ये नर्फ की कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है। अब ये देखो, अब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपने क्या खोल लिया है, ब्रांड खोल लिया है। अब आपने ब्रांड की सर्चिंग देख ली है कि किस तरह करनी है, सिंपल नर्फ को कॉपी करो, उधर ही वही सेम सिनेरियो है, नर्फ को आप डाल दो उसके ऊपर। अगर तो लेट सपोज इस नर्फ की प्रोडक्ट सिर्फ 3 4 आ रही है ना, तो फिर आप इस तरह भी कर सकते हो, इसको क्विक व्यू करो वन बाय वन इसका। यूपीसी अभी लॉगिन नहीं किया हुआ, लॉगिन करोगे ना तो यहीं पे यूपीसी भी आ रहा होता है, उसको कॉपी करो, यहाँ पे रेवेन्यू कैलकुलेटर पे डालो, अगर 3 4 प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना, ये नर्फ की कितनी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इसके पास 59 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये अब आप वन बाय वन एक एक का यूपीसी कॉपी करके नहीं देख सकते, तो आप नर्फ को उसी तरह एक पूरी लिस्टिंग खोल लोगे, देखोगे कि नर्फ की कितनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे काम की हैं। जब वो खोल लोगे इस तरह के पास आपकी पास आ जाएंगी, लेट्स सपोज 10 15 20 आ गई वन बाय वन। अब आपके पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के, सॉरी, इस डिस्ट्रीब्यूटर से भी आपने ये खोला हुआ है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये आइटम नंबर होता है, ये एसकेयू नंबर है। तो वहीं से आपने वो एसकेयू कॉपी करना है, यहाँ पे सर्च करोगे अगर तो नर्फ की प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी तो वो आ जाएगी, उसकी होलसेल प्राइस भी आ जाएगी, इन स्टॉक है या नहीं है वो भी आ जाएगा। तो आप इजीली प्रॉफिट कैलकुलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने ब्रांड टू ब्रांड जाके देखना है, पहला नर्फ पूरा देख लिया, लेट सपोज इसमें नहीं मिली, तो फिर अब आप नेक्स्ट पे मूव हो जाओगे, नेक्स्ट ब्रांड के ऊपर। तो नेक्स्ट ब्रांड को भी उसी तरह खोलो। अब अगर कैटेगरी के अंदर करने का वो डिफरेंस क्या है, अब देखो जब शॉप बाय कैटेगरी करोगे ना, तो फिशर प्राइस, अब ये ब्रांड है ठीक है, यहाँ तक फिशर प्राइस की प्रोडक्ट्स आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं। अब यहाँ पे हैसब्रो की प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो शॉप बाय कैटेगरी, ये जो अब कुछ वेबसाइट्स होंगी ना उसके अंदर उन्होंने ब्रांड्स मेंशन नहीं किए होंगे, वो सबसे वर्स्ट सिनेरियो होता है। उसके अंदर भी एक टूल चलाते हैं हम, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर, लेकिन अभी उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अभी सिर्फ आप ये याद रख लो कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को देखना है तो सबसे पहले आपने उसकी प्रोडक्ट कैटलॉग लेनी है, उसके थ्रू देखना है, ऐसे ही है। अगर वो कैटलॉग नहीं दे रहा, फिर आपने उसके ब्रांड्स के कॉलम वेबसाइट के ऊपर देख लेना, जहाँ पे उसके पास हमारे पास ये आ जाए कि लिस्ट ऑफ ब्रांड्स आ जाए, वो कौन कौन से ब्रांड्स को बेच रहे हैं। तो हमने वन बाय वन अब एक एक ब्रांड खोलना है, नर्फ खोल लिया, अब वापस बैक पेज पे जाओ, अब दूसरा ब्रांड खोलोगे, बेबी अलाइव की कितनी प्रोडक्ट्स शेफर बेच रहा है, तो ये 17 प्रोडक्ट्स हैं। अब बेबी अलाइव को आप, या जो भी ब्रांड का नेम है इसको कॉपी करो, इसको रेवेन्यू कैलकुलेटर पे इसकी एक आधी रैंडम प्रोडक्ट करके, जो मैंने क्राइटेरिया बताया तरीका, उस तरह से भी खोल सकते हो। नहीं तो आप इसको वन बाय वन सर्च भी कर सकते हो यहाँ से। हाँ सॉरी,
यहाँ से प्रोडक्ट का यूपीसी कॉपी करो, इसको जब खोलोगे ना तो जब लॉगिन किया हुआ होगा, जब आपका अकाउंट बना हुआ होगा, तो ये यूपीसी कोड आपको दे रहे होते हैं। अगर नहीं दे रहे तो आप प्रोडक्ट टाइटल से भी सर्च कर सकते हो, प्रोडक्ट टाइटल से भी सर्च कर सकते हो, और प्रोडक्ट टाइटल से भी प्रोडक्ट आ जाती हैं। जब टाइटल सर्च करोगे ना तो यहाँ पे लेट सपोज मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। अब आपने इमेज भी मैच करनी है। अब यहाँ पे आपको मल्टीपल इमेजेस आ गई हैं, ये जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी क्या इमेज है। तो जब प्रोडक्ट टाइटल से करना है ना तो फिर आपने एक एक चीज मैच करनी है प्रोडक्ट की, लाजमी। अब ये इस तरह की कोई प्रोडक्ट है, ब्लू कलर की बारबी, मे भी शायद यही हो। इसका बॉक्स नहीं है ना, अब ये प्रोडक्ट की इमेज डाली हुई है, लेकिन ब्लू कलर की ड्रेस है, तो खोल के देख लेते हैं, मे भी शायद यहाँ पे कोई बॉक्स की इमेज हो। यही है, ये इमेज है। हाँ, हाँ, ये प्रोडक्ट आ गई। यहाँ से अब आपने और भी चीज़ें मैच करनी है कि ये जो बारबी डॉल है या बेबी डॉल है, ये 12 इंच की है या नहीं है, तो वो यहाँ से भी आपको, मे बी अब ये भी हो सकता है यहाँ पे आपको 8 इंच की मिल रही हो, तो आपने एक एक चीज़ लाजमी मेक श्योर करनी है कि प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए। अगर 12 इंच है तो पीछे भी 12 इंच की होनी चाहिए। अब ये अकाउंट लॉगिन नहीं हुआ तो ये मजीद कोई डिटेल्स वगैरह नहीं दिखा रहा, ये बल्कि यूपीसी आ रहा है। हाँ, यहाँ से आप कॉपी करोगे तो आपको ज़रूरत नहीं है टाइटल से सर्च करने की, आप यहाँ पे सिंपल आके यूपीसी डालो, तो इस यूपीसी के अगेंस्ट ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, आपको सीधा प्रोडक्ट पे ले गया वो, ठीक है। इस तरह से भी आप सर्चिंग कर सकते हो। अगर तो डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट के ऊपर ब्रांड्स का कॉलम नहीं है और शॉप बाय प्रोडक्ट्स लिखा हुआ आ रहा है कि बस अब आप रैंडम प्रोडक्ट्स पे जाओगे, जिसके अंदर पहली प्रोडक्ट इसकी आ रही होगी, हैसब्रो की आ रही होगी, दूसरी ऑर्मिस की आ रही होगी, तीसरी किसी और ब्रांड की आ रही होगी, तो उसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं होता, उसके अंदर फिर हमने वन बाय वन चेक करना होता है, वो सबसे हेक्टिक होती है। अब वो वेबसाइट टू वेबसाइट डिपेंड कर रहा होता है। इस वेबसाइट ने हमें थोड़ा सा ब्रांड्स का कॉलम दिया हुआ है एक अलग से कि हम कौन कौन से ब्रांड्स को बेच रहे हैं, और कैटेगरी वाइज भी दी हुई है प्रोडक्ट्स। कैटेगरी वाइज हम तब जाते हैं जब हमारे पास ब्रांड ना हो, तो फिर हमें कोई भी एक कैटेगरी वाइज जाना पड़ेगा, और फिर हमें वन बाय वन एक एक प्रोडक्ट खोल के देखनी पड़ेगी। तो ये सबसे एक्टिव टास्क है, 255 प्रोडक्ट्स देखनी है। वन बाय वन खोलो, इसका यूपीसी आपको पेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक यहाँ पे एक टूल चलता है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर के नाम से, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो वेबसाइट के ऊपर से ना डाटा स्क्रैप करके ले आता है, इसके यूपीसीज वगैरह स्क्रैप करके ले आएगा, और वो हमें एक लिस्ट में शो कर देगा। तो फिर हमें हमारे पास एक किस्म की प्राइस लिस्ट बन जाएगी, वो यूपीसी की हम वो उधर अपलोड करेंगे कीपा के ऊपर, और वही सेम सिनेरियो। लेकिन अभी इस चीज़ को यहाँ पे क्लोज करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो कर लेते हैं। आज जो हमने कवर किया वो प्रोडक्ट सोर्सिंग की है, जिसके अंदर मैंने ब्रांड का भी बता दिया कि अगर ब्रांड के साथ होलसेल अकाउंट बना लिया आपने, अब उससे आपने चेक करना है उसको कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है ब्रांड, तो आपने सिंपल उसको कीपा के ऊपर पूरे ब्रांड को खोल लेना है, और उसके बाद उसकी वन बाय वन प्रोडक्ट देखनी है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अगर होलसेल अकाउंट बनाना है तो वो किस तरह बनाना है। और ये जो टेम्पलेट्स वगैरह की मैं बात कर रहा था, ये मैं आपके साथ ना उसी ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ईमेल का भी टेम्पलेट कोशिश करूंगा, कॉल्स वगैरह का भी कर दूं, जो यहाँ पे लाइव कॉल्स रात को चल रही होती हैं, हाँ वो दो तीन रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। और क्या कहते हैं, एक स्मार्ट स्काउट वाली वीडियोस अपलोड कर दूंगा। तो स्मार्ट स्काउट से आपने जो ब्रांड्स निकालने हैं ना, ब्रांड्स रन करने हैं, वो हमेशा आपने स्मार्ट स्काउट से करने हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स का तो मैंने आपको डिफरेंट चीज़ें बता दी हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने सारी चीज़ों को लेके चलना है। बाकी एक चीज़ रह गई है, ये जो है ना अभी रह ये भी नहीं गई, इसको हम ये जो मैंने बता रहा था ना कि अगर लेट्स सपोज शॉप बाय ब्रांड कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ या ब्रांड्स कहीं पे भी नहीं मेंशन, फिर आपने एक कैटेगरी की वन बाय वन प्रोडक्ट को देखना है। ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आपको 200 300 तीन तीन चार चार हज़ार इवन के अंदर लड़के बैठ के प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना और कोई ऑप्शन नहीं है। जो डिफरेंट ये जो डाटा स्क्रैपिंग टूल्स भी है ना, वो कुछ वेबसाइट्स पे चल रहे होते हैं और कुछ वेबसाइट्स पे नहीं चल रहे होते, वो सही तरह डाटा स्क्रैप करके नहीं लेकर आते। डाटा स्क्रैपिंग होती क्या है कि मैं उस टूल को बता दूंगा कि इस 255 प्रोडक्ट्स में से मुझे प्रोडक्ट का टाइटल, मुझे उसका यूपीसी, मुझे उसकी कॉस्ट प्राइस एक शीट में ला के दे दो, तो वो इस पूरी पेज पे चलेगा टूल, और मुझे एक एक करके वो इनका वो लेता रहेगा, टाइटल, प्राइस और ये चीज़ें, यूपीसी, जो जो चीज़ें मैं उसको मेंशन करूंगा। तो वो कुछ वेबसाइट्स पे काम करता है, कुछ पे नहीं करता, तो एट द एंड आपको मैनुअली ही चीज़ों को देखना पड़ता है, इसलिए उस टूल को जो है मैं अभी नहीं कर रहा।
उसका बाय बॉक्स नहीं है, प्रॉफिट 40% है, और उसकी आप अगर उसका आपके पास वो है एसिन, तो आप इधर कमेंट्स में डाल दो, अभी उसको लाइव देख लेते हैं। लेकिन बाय बॉक्स नहीं है तो क्या मुझे अब उसके ना सबसे, अब अगर बाय बॉक्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप उसके रिव्यूज़ में जाके देखो कि लास्ट 60 डेज के अंदर कोई रिव्यूज़ हैं, तो आप कंसिडर कर लो कि कुछ ना कुछ सेल्स आ रही हैं और उसको टेस्ट कर सकते हो आप। यही एक ऑप्शन है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है अगर बाय बॉक्स नहीं है। रिव्यू सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि लास्ट 30 डेज 90 डेज के रिव्यूज़ देख लो, अगर मोस्ट रिसेंट कोई रिव्यूज़ डला हुआ है, इसका मतलब प्रोडक्ट लोग परचेज कर रहे हैं, लेकिन बाय बॉक्स टूटा हुआ है। बाय बॉक्स टूटने की रीज़न ये होती है या तो सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, या सेलर्स ने अपनी प्राइस बढ़ा दी होती है। जब सेलर्स आउट ऑफ स्टॉक होते हैं ना, जो दो तीन रह जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी प्राइस हाई कर देते हैं, तो फिर वहां पे बाय बॉक्स टूट जाता है थोड़ी देर के लिए, ये किसी को भी नहीं जाता। फिर जो कस्टमर आ रहा होता है ना, वो सेलर्स की लिस्ट में से जिसकी लोएस्ट प्राइस होती है या उसकी मर्जी होती है, किसी को भी वो ऑर्डर दे सकता है अपना, तो वो बाय बॉक्स इस वजह से टूटता है। आप इसको डिटेल में देखो शारिक, और अगर नहीं समझ आती तो एसिन भेजना, मैं चेक कर लूंगा फिर बता दूंगा, क्योंकि इस चीज़ के अंदर ना आप मल्टीपल चीज़ें देखनी होती हैं। आप अगर आपने जाना ही जाना है उस प्रोडक्ट के अंदर, तो आप रिव्यूज़ देख लो उसके, अगर बाय बॉक्स नहीं है। सेल्स रैंक भी आप कह रहे हो कि 25,000 है, और अगर मेन कैटेगरी में है सेल्स रैंक, तो ये बहुत अच्छा सेल्स रैंक है। बस उसके रिव्यूज़ देखो, अगर रिव्यूज़ हैं लास्ट 30 डेज के अंदर, तो फिर आप उसको कंसिडर करो और 5-6 यूनिट से ट्राई ले लो, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड, सॉरी लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोडक्ट सोर्सिंग हमने कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेके जाएंगे उसके ऊपर प्रोडक्ट सोर्सिंग होगी है। अब आपको प्रोडक्ट हंटिंग भी आ गई है, प्रोडक्ट सोर्सिंग भी आ गई है, शीट का भी मैंने आपको गूगल शीट्स का भी बता दिया है। होलसेल का बिजनेस मॉडल टोटल यही है, अगर अभी तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर है ना, बस एक दो चीज़ें मेन है, वो ये है कि आपको एक तो ईमेल्स वगैरह करनी आती हो, नहीं करनी आती तो आपको कम से कम चैट जीपीटी यूज़ करना आता हो। हाँ, तो प्रॉम्प्ट्स वगैरह डालने आते हो, चैट जीपीटी को किस तरह यूज़ करना है वो भी आता हो। एक सेकंड शारिक वेट कर लो, बता देता हूँ। अच्छा, तो वहाँ से आप ईमेल्स के टेम्पलेट भी जनरेट कर सकते हो, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप कॉल्स के ऊपर जाओ, बहुत अच्छा है। हम तो यहाँ पे रात को 8 बजे के बाद जो शिफ्ट होती है वो टोटली कॉल्स कर रहे होते हैं ब्रांड्स को, ईमेल्स वाईकी के थ्रू या स्काइप के थ्रू, वो सब्सक्रिप्शन परचेज की भी होती है, और हम कॉल्स कर रहे होते हैं। जब आपका अकाउंट बन गया, आपने प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, अगर तो आप लेट सपोज प्रॉफिटेबल है तो आपने शीट में डाल दिया, अब उसको ऑर्डर करना है और उसके बाद अमेजोन लाइव करना है। ये आपका टोटल होलसेल का बिजनेस मॉडल है। नहीं, वैसे मैं बिजनेस मॉडल बता रहा हूँ ना आपका, होलसेल का बिजनेस मॉडल अभी तक तकरीबन 80% कवर हो गया। अब जो है ना कि उसको मैनेज किस तरह करना है, अब हम नेक्स्ट बिजनेस मॉडल की तरफ आएंगे, ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज और जेनेरिक। इसको थोड़ा सा सेफ वे में मैं बताऊंगा कि किस तरह करना है। कोशिश करनी है ऑनलाइन आर्बिट्राज को मेरे से पूछ के ही कोई प्रोडक्ट के अंदर जाना, वरना ना जाना, क्योंकि इसके अंदर एक भी आईपी कंप्लेंट आ गई ना, तो आपके पास ऑथराइज्ड इनवाइसेस नहीं होती हैं और अकाउंट खराब हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर कोई फ्रेश अकाउंट है, तो कम से कम उसके 6 महीने या 1 साल आपने ऑनलाइन आर्बिट्राज नहीं करना। क्यों? क्योंकि अमेजोन भी बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, वो एक एक सेलर को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होता। उसने भी डिफरेंट सेलर्स के डिफरेंट वो बनाए हुए होते हैं माइलस्टोन्स के। अगर यार ये एक सेलर $1 लाख का माइलस्टोन एक साल में अचीव कर रहा है, उसके बाद वो उसको पूछना छोड़ देगा या बहुत कम पूछेगा। अगर आप स्टार्टिंग में जाते साथ ही ईबे से परचेज कर रहे हो और आगे अमेजोन पे बेच रहे हो, वो वाला काम कर रहे हो ना, तो अमेजोन फौरन आपको आइडेंटिफाई कर लेता है और आपको आईपी कंप्लेंट आती है या आपको कोई रिस्ट्रिक्शन आती है या अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है। ये जो होलसेल का बिजनेस मॉडल है, अगर ये समझ में आ गया तो सबसे पहले आपने इसी को कंटिन्यू करना है। इसके अंदर रिटर्न्स जो है वो 10 से 15% के दरमियान ही होता है। मतलब अगर $1,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो आप 1,000 के पीछे 100 या $150 बनाओगे। ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको 100+ भी रिटर्न्स मिलते हैं। वो थोड़ा सा ये कि फिर रिस्की बिजनेस मॉडल आता है। तो अगर तो अब अंदर उसामा बैठा हुआ है, वो एक क्लाइंट का काम कर रहा है, वो उसको होलसेल पसंद ही नहीं है, वो ऑनलाइन आर्बिट्राज करता है, तो वो उसको ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स देता रहता है। गोरों गोरों के लिए कोई मसला नहीं ऑनलाइन आर्बिट्राज का। पाकिस्तानी के आईपी के ऊपर या वैसे भी कोई नया अकाउंट है ना, यूएस का भी, तो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आपने कोशिश करनी है होलसेल करना है। जब आप होलसेल कर रहे होगे ना, तब क्या हो रहा होगा कि आप डिफरेंट ब्रांड्स की इनवॉइसेस सबमिट करा रहे होगे, अपने आप को अनगेट और गेटेड का मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था। जब आप अमेजोन अकाउंट का डैशबोर्ड का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा ना, उसके अंदर आप जब प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हो ना, उस फाइनल करने से के बाद एक और स्टेज होती है, हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट करके देखते हैं कि हम अमेजोन पे इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, गेटेड या अनगेटेड। गेटेड का मतलब ये होता है कि हम
विदाउट इनवॉइसेस नहीं बेच सकते। हमें ब्रांड से या उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से इनवॉइस सबमिट करानी पड़ेगी, अपने आप को उस प्रोडक्ट के अंदर अनगेट कराना होगा, और उसके बाद फिर हम बेच सकते हैं। तो जब हम होलसेल का बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे होंगे, हम इनवॉइसेस सबमिट करा रहे होंगे, तो हम अमेजोन के एल्गो में आ जाएंगे कि यार ये ऑथराइज्ड काम कर रहा है। तो वो 6 महीने बाद, साल बाद खुद अपने चेक्स जो है वो हमसे खत्म कर देगा। फिर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज भी करो, फिर आप जेनेरिक भी करो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में इसकी तरफ नहीं जाना। हाँ, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, और उसके ऊपर तब जाता है बंदा जब उसका अकाउंट थोड़ा सा पुराना हो, सेल्स हिस्ट्री बनी हुई हो। होलसेल में इन्वेस्ट करो ना, अगर आपका कोई नया अकाउंट है तब आप उसको होलसेल में इन्वेस्ट कर लो, अगर $2000 का बजट है। नहीं तो अगर ज़ाया करने हैं तो फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज में कर लो, रिस्क ले सकते हो। दोनों ऑप्शन है। अच्छा, ये प्रोडक्ट आप कह रहे हो कि इसका सील वो नहीं है, बाय बॉक्स, इसको चेक कर लेते हैं, स्टैनली की। अच्छा, कभी कभार ये होता है कि किसी स्पेसिफिक स्टेट के अंदर ऑफर्स अवेलेबल नहीं होती, तो हम थोड़े बहुत अपने ये चेंज कर लेते हैं, किसी और स्टेट में चेक कर लेते हैं। अगर नहीं आता तो फिर हम इसके रिव्यूज देखते हैं, मजीद इस लिस्टिंग को एनालाइज करते हैं कि अगर बाय बॉक्स नहीं है तब आपने उस प्रोडक्ट को कंसिडर करना है या नहीं करना। तो कुछ प्रोडक्ट्स को हम इधर कंसिडर करते हैं और कुछ को स्किप करते हैं। तो हम्म, हाँ, गार्डन टेक्सास। अच्छा जी, अब इसका बाय बॉक्स नहीं है, लेकिन इसको लोग बेच रहे हैं यहाँ पे। जब आप क्लिक करोगे काउंट स्टॉक, ये और सेड ऑन चल जाएगी, नहीं तो आप यहीं पे जब इस सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से भी हम देख सकते हैं, नहीं तो आप इसको सी ऑल बाइंग ऑप्शन पे क्लिक करो तो यहाँ पे भी वो नंबर ऑफ सेलर्स आ जाएंगे कि कौन कौन बेच रहा है। ये आगे जी। अब बाय बॉक्स किसी के पास नहीं है, लेकिन इसको ये भी बेच रहा है यूज्ड के अंदर अमेजोन, न्यू के अंदर 69 में बिक रही है ये, ठीक है। और सारे नए सेलर्स हैं, देखो, नए कम रिव्यूज के साथ। ये तो खैर बहुत ही गंदे उसके साथ है, रिव्यूज रेटिंग के साथ। तो आपका कंपेटिटर ये हो सकता है, क्योंकि इसके 91% पॉजिटिव हैं। जो 80 और या 80 से नीचे है ना, वो उनको इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं मिलती। ये टेलीग्राम से नहीं लेनी प्रोडक्ट्स, किसी फेसबुक ग्रुप से प्रोडक्ट्स नहीं लेनी, उसके ऊपर फिर आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल होगे। मैंने आप लोगों को यही बताया कि टेलीग्राम से अगर परचेज कर रही हो तो टेलीग्राम से आप सोर्स देखो कि उस बंदे की वेबसाइट है या नहीं है, और वेबसाइट है तो जिस भी ब्रांड की, अब ये स्टैनले को आपने ईमेल किया है, इससे पूछा है कि आपका ये ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है। अगर तो वो कह रहे हैं कि ऑथराइज नहीं है, तो फिर आप उस सप्लायर से ना बाय करो। ये स्टैनले की सेम प्रोडक्ट जो है ना, मैं आपको $5 के अंदर दे सकता हूँ यूएस के अंदर, वो मेरे से ले लो। वो मैं करूंगा क्या, वो मैं करूंगा ये कि अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि होता क्या है ग्रुप्स के अंदर। ये प्रोडक्ट है, इसका हम लेते हैं विंडोज शिफ्ट और एस स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये अब आपने बड़ी इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ठीक है, स्टैनले है ब्रांड। या इसको यहीं पे आप गूगल से इसके सर्च इमेज विद गूगल करो तो अली बाबा पे आपको यही सेम प्रोडक्ट विदाउट लोगो $2 $1 की पड़ रही होगी। ये जो टेलीग्राम पे लोग बेच रहे होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अली बाबा से यही सेम प्रोडक्ट बनवाते हैं, कॉपी बनवाते हैं। बल्कि आप इसको, मैंने इसलिए किया था कि मैं यहीं पे डायरेक्ट अली बाबा पे आके इमेज सर्च बाय इमेज करूंगा, ये इमेज डालूंगा तो आपको पास ये प्रोडक्ट आ जाएंगी। आप अगर टेलीग्राम से बाय कर रहे हो ना, तो फिर आपको यही प्रोडक्ट मिलेगी, आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी पे, हाँ, मैं दिलवा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास भी यही चाइना वाली प्रोडक्ट होगी। मैं अभी चाइना से ऑर्डर कर लेता हूँ आपके लिए, अगर मेरे से लेनी है तो मैं तो खुशी खुशी दे देता हूँ। लेकिन उसके अंदर आपका अकाउंट डीएक्टिवेशन की तरफ जा सकता है, क्योंकि मैं कोई ऑथराइज सोर्स नहीं हूँ ना, मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। मैं ब्रांड, ये जो स्टैनले को बेच रहा हूँ वो ऑथराइज नहीं, अनऑथराइज वे में बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली ब्रांड से नहीं ले रहा, मैं इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा रहा हूँ चाइना से। अच्छा, इसका करना क्या था कि यहाँ से मैंने उसका वो लेना था स्क्रीनशॉट। नहीं कर सकते, अली बाबा से नहीं कर सकते। अली बाबा के ऊपर आपको ये जो प्रोडक्ट मिलेगी ना, वो विदाउट लोगो मिल रही होगी। ये नहीं है कि अब आप यूएस बुला के और वहां से लोगो लगवा लो। ये अली बाबा के ऊपर मैन्युफैक्चरर्स बैठे होते हैं, वो आपको प्रोडक्ट बना के देते हैं, वो सिर्फ ब्रांड्स को भेज रहा होता है। अब ये मे भी शायद स्टैनली जो हो ना, वो अली बाबा से सोर्स कर रहा हो, लेकिन आप नहीं डायरेक्ट अली बाबा से उसके मैन्युफैक्चर से सोर्स कर सकते। हाँ, प्राइवेट लेबल में तो आपने अपना ब्रांड बनाना होता है, तब आप अली बाबा, हाँ, अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारा कुछ अपना। जैसे ये प्रोडक्ट थी ना, इसको अब मैं आपको दिखाता हूँ अली बाबा से कितने की मिलेगी।
तो टेलीग्राम के ऊपर बेशक अगर आप जा रहे हो, मैंने आपको कहा था जाओ हर जगह, लेकिन लो उधर से ही जो जिसकी वेबसाइट भी हो और जो ब्रांड का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या रीसेलर हो, ताकि आपको कल को कोई इशू आए तो आपके पास कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो हों कि आप अमेजोन को सबमिट करा सको। इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे आके सर्च बाय इमेज करोगे, वो प्रोडक्ट डालोगे तो आपके पास आ जाएंगी। ये बहुत बिकता है अलीबाबा पे ना, तो ये देख लेना टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, ये देख रहे हो सारे आ गए हैं स्टैनली की, ये $3 में मिल रही है और आगे बिक रही है ये तकरीबन अच्छी खासी बिकती है वैसे ये $69 की। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो शिपिंग कॉस्ट आती है ना, बाय एयर भी मंगवाओ ना ये प्रोडक्ट तो $5 आ जाएगी आपको, $8-9 की पड़ेगी। लेकिन ये है कि आप अगर करना है तो है ये टोटल 2 नंबर काम, क्योंकि आप 2 नंबर चीज़ बेच रहे हो, ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। ये बेशक स्टैनले की है, लेकिन ये इसका ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ऑथराइज रीसेलर नहीं है, और इसकी इनवॉइसेज अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये काम हो सकता है, लेकिन आप लोगों की अपने ऊपर है, अगर आपने करना है तो कर लो, नहीं करना है तो ना करो, लेकिन इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि आपकी इनवॉइस वगैरह एक्सेप्ट हो। हो सकता है कि ब्रो सप्लायर वेरीफाइड है कि नहीं, तो मैं सप्लायर से मैं क्वेश्चन करूँगा, आप मुझे अनगेट कर। हाँ, अगर तो आपको ये सप्लायर कह रहा है स्टैनली का कि भाई मैं आपको अनगेट भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, तो उससे कहो मुझे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे दे। वो आपको अगर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देता है वो आप सबमिट कराओ अमेजोन, अगर अनगेट कर रहा है देन आप उससे परचेज कर लो इधर आके अलीबाबा से, अगर तो वो आपको अनगेट कराने में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली ये मैन्युफैक्चरर्स ही होते हैं ये। अब प्रोडक्ट के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस होगा इन दो प्रोडक्ट्स के अंदर जो मैंने सर्च किया, और इन दो प्रोडक्ट्स के अंदर ना ये बहुत हाई सेलिंग प्रोडक्ट है अमेजोन की, ये इंसुलेटेड ग्लास जो हैं, तो इनकी क्वालिटी बहुत आउट क्लास होती है। तो चाइना से लोगे तो वो कस्टमर की आपको 110% कंप्लेंट आएगी, और फिर आपको जो कंप्लेंट आएगी वो ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट आएगी, अमेजोन आपसे इनवाइस मांगेगा, जब आप अलीबाबा की इनवाइस सबमिट कराओगे तो उसको पता चल जाएगा कि आपने अलीबाबा से प्रोडक्ट ली हुई है। और सेकेंडली इस प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेते हैं, तो एनालाइज करने का ये तरीका है कि हम इसके रिव्यूज़ देख लेते हैं। इनकी वैसे सेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन अभी इसको देखने का तरीका यही है, एक तो हम रिसेंट रिव्यूज भी देख लेते हैं, और हम यहाँ से एक तो बाय बॉक्स देखते हैं कि कितने पे टूटा है। 82 पे टूटा है, और अब जो प्राइसेस चल रही हैं वो इन्होंने बाय बॉक्स खराब करने के लिए जो है वो 69 पे ले आए हैं। हालांकि अब ये 82 पे भी रखे हैं ना, तो इनको सेल्स वगैरह आए, और प्राइस यहाँ पे सेलर्स भी ड्रॉप हुए एकदम से। अब ये जो ड्रॉप होता है ना, ये यहाँ पे आईपी कंप्लेंट्स आई है, देखो 17 से ना एकदम से सेलर, ये अनसर्टेन ड्रॉप आया है इसके अंदर। ये देख रहे हो एकदम से तो नहीं सारे आउट ऑफ स्टॉक हो रहे ना, अगर नॉर्मल होगा तो क्या होगा, 20 से 19 पे आएंगे, 19 से 18 पे आएंगे, फिर अगर आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं। लेकिन 18 के बाद अगर ये आ रहा है ना 5, यहाँ पे मतलब ब्रांड ने जो 13 सेलर्स थे अनऑथराइज सेलर्स, उनको फारिग किया, आईपी कंप्लेंट्स भेजी हैं। तो अगर तो जाना है तो फिर नेक्स्ट आईपी कंप्लेंट आपको भी आएगी, और फिर आप भी फारिग हो जाओगे यहाँ से। इसीलिए इसका बाय बॉक्स टूटा हुआ है। इसकी प्रोडक्ट की सेल्स अगर देखनी हो तो आप रिव्यू से देख सकते हो। अभी इस प्रोडक्ट के साथ मसले काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, इस वजह से जो है ना, जनवरी में देखो, जनवरी 14 में जनवरी के ही काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़, नहीं ये तो 2024 के ही हैं, 1 2 3। इसको अगर हम मोस्ट रिसेंट कर लें तब आपको पता चल जाएगा कि लास्ट 30 डेज में कितने रिव्यूज़ हैं। 1 2 3 4 5 5 रिव्यूज़ हैं। तो ये जनवरी में बिक रही है प्रोडक्ट, आप भी 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट को कंसिडर करके बेच सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स हो। अब यहाँ से पता चल गया रिव्यू से कि जनवरी 21 को भी बिकी है, जनवरी 14 को भी बिकी है। तो अगर ये 5 रिव्यू सिर्फ जनवरी में आ रहे हैं, बाकी ना देखोगे बेशक 2023 के हैं, 22 के हैं। अभी रफ़ी साहब अंदर बैठे हुए ना, वो पीएल की लॉन्च किया है, उन्होंने 100 सेलर से रिक्वेस्ट रिव्यू किया है, वो पीएल कर रहे हैं, एक ने भी रिव्यू नहीं दिया। 100 लोगों ने उनकी प्रोडक्ट बाई की हुई है, उन 100 से रिक्वेस्ट रिव्यू किया है कि आपने जो प्रोडक्ट बाई किया है उसका रिव्यू दें। अभी तक किसी ने भी, एक बंदे ने भी रिव्यू नहीं दिया। हाँ, नहीं नहीं है, वो यूके में लॉन्च हुई है, तो रिव्यूज बहुत कम आते हैं आपके पास। लेकिन फिर भी अगर 5 रिव्यू जनवरी के आ रहे हैं, इसका मतलब कि प्रोडक्ट बिकेगी, ये रुकेगी नहीं, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर लो, नहीं तो क्वेश्चन। नहीं, होलसेल के अंदर इस वो पीएल है, वो टोटल डिफरेंट है। उसके लिए आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है, आपको ब्रांड।
करवा लो ना, उसके अंदर ये होगा कि आप बेच रहे होगे, 10 सेलर्स और आ जाएंगे, आप कम्पीट ही नहीं कर सकोगे। वो भी चाइना से सोर्स करा सकते हैं, आप भी चाइना से सोर्स करा सकते हो। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री कराते हो, प्रॉपर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हो, तब कोई और सेलर नहीं बेच सकता, आप सोल सेलर होगे। वो बिजनेस मॉडल जो है वो नहीं चलता, उसके ऊपर काम नहीं करता। आप जिस तरह लिस्ट करोगे ना, अगले दिन ही हाईजैकर्स आ जाएंगे आपकी लिस्टिंग के अंदर, अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होगा। वो अगर आप 20 की बेच रहे होगे, वो 10 की लगा के बैठेंगे आपके साथ, आपको compete करने के लिए, उसमें फायदा नहीं है। किसी का ऑनलाइन का कोई क्वेश्चन है तो वो ले ले, अगर नहीं है तो फिर क्लास खत्म करते हैं। हैंड रेस कर लें अगर कोई क्वेश्चन है आपका। आप में से किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो लेक्चर से रिलेटेड। हाँ वो निकाल लो, वो अपनी सेफ साइड के लिए कि वो शुरू। हम्म, नहीं नहीं, उसको नहीं, वो अगर 800 सेल्स थी ना, हमने 400 सेल्स निकाल दी थी, फिर 400 को हमने बाकियों पे, उसको भी नहीं फिर आपने निकालना, उसको इंक्लूड करना है और उसको एक्सक्लूड कर देना है। जो ऊपर वाला सेलर है ना, उसको 400 सेल्स तो मिले, पांच में हमें, तो 400 को पांच पे डिवाइड कर दो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आगे एंटिंग, वैसे तो ये रिकॉर्डेड आपको समझ आ गया। चलें, इजी क्लियर है, चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने निकलना था जेल।